समुदाय चूँकि आदि और अंत जो अवयव के बोधक हैं वो यद्यपि के समुदाय विशिष्ट हैं, तो समुदाय के बिना अवयव घटकत्व व्यवहार समुदाय की आदि में आदि घटक है कि नहीं, अवंत माने अंत घटक, तो घटकत्व व्यवहार जो है घटित के बिना असंभव है। इसलिए जो है अवयवी समुदाय का आक्षेप करना अनिवार्य है। घटकत्व व्यवहार अनुत्पन्न तद उत्पादनार्थम समुदाय आक्षेप्यते तस्मात् तत्समुदाय विशिष्टत्वेन घटकत्व व्यवहारो भवति। क्यों घटकत्व समुदाय विशिष्टत्व, तो समुदाय एव नास्ति, कथम समुदाय विशिष्टत्वं, तस्मात् समुदाय विशिष्टस्य घटक समुदाय विशिष्टः यह घटकीभूतः पदार्थः स अनुत्पन्नः समुदाय बनता। क्यों किन नाम अवयवत्वं समुदाय विशिष्टत्वं, आद्यवयवत्वं किन नाम समुदाय विशिष्ट। यदि समुदायः एव नास्ति तर्हि अवयवस्य यत् स्वरूपं समुदाय विशिष्टत्वं तत्स्वरूपं सर्वथा अनुपपन्नं, तस्य स्वरूपस्य अवयवस्य स्वरूपस्य उत्पादयितुं समुदायस्य आक्षेपः कर्तव्यः, समुदायः आक्षेप्यते। जब ये पहले अवयव का लक्षण बोलोगे तब उपादनार्थ उपपादकीभूतं ज्ञानम सर्वम अध्येतव्य, वास्तविक नहीं। तो यहाँ समुदाय विशिष्टत्वम घटकत्वम, तो आदि शब्द का अर्थ है आदि घटक, अंत अंत घटक। किन नाम घटकत्वम समुदाय विशिष्टत्वम समुदाय अस्तेव नहीं, वाक्यार्थे समुदाय नास्ति तर्हि अवयवत्व व्यवहार अवयवत्व प्रकार का ज्ञानम वा बोधो वा सर्वथा असंगतः, तस्मात् समुदाय से आक्षेप कर्तव्य। तो समुदाय से आक्षेप सूत्रार्थ कहा अंते निकाशः आदि ही समुदाय से संज्ञा, सूत्रार्थ संपन्न नक्षते तस्य समुदाय से उत्पन्न क्षेत्र प्रयोगाभावात् तत्तदवयवी स्वतंत्री संज्ञा बुद्धगेषु विश्राम्यति अथवाद्यन्तयोः कथम संज्ञा स्वरूपान्तर्भावेन तयोः पाराघटनया। क्योंकि संज्ञायाः स्वरूप निर्वचने यथा यदा अकार चकारयोः संज्ञायाः यत्स्वरूपं तस्मिन् स्वरूपे प्रवेशः, संज्ञा स्वरूपान्तर्भावेन संज्ञायाः यत्स्वरूपं तस्मिन् स्वरूपे अंतर्भावः तस्य अकार चकारयोः, तो अकार चकारयोः संज्ञा स्वरूपान्तर्गतत्वेन अकार चकारयोः संज्ञा स्वरूपान्तर्गतत्वेन पारार्थ्यम नहीं आत्मनः बोधनात्, तस्मात् अकारस्य चकारस्य अचपदेन बोधा न प्राप्ता, तस्मात् अकारस्य बोधनार्थम स्वस्य पदस्य अनुवृत्तिः कर्तव्या इति दीक्षित मतम्। आद्यन्ताभ्यामिति अव्यवत्वेन बोधवाद्यन्त शब्दाभ्याम् इत्यर्थः तस्य इति समुदायस्य तयोः पारार्थे संज्ञा स्वरूप बोधकतया शक्तिग्रह काले एवं तयोः पारार्थे निर्णयात् इत्यर्थः। जो संज्ञा शक्तिग्रह काले संज्ञा क्या लिखा, संज्ञा स्वरूप बोधकतया संज्ञा स्वरूप बोधकतया शक्तिग्रह काले संज्ञा स्वरूप बोधकतया मने संज्ञा में स्वरूपतः बोधकता बैठती है। संज्ञा स्वरूप बोधक है तो बोधकता बोधजनकता, बोधजनकता संज्ञायाम स्वरूपतः तिष्ठति, तो स्वरूपतः बोधकत्वं निर्णीतम्। यदि स्वरूपतः बोधकत्वं तत् निर्णीतम् तस्मात् बोध्यता स्वरूपता नागमिष्यति, तस्मात् तयोः पारार्थ्यं निश्चितं शक्तिग्रह काले, शक्तिग्रह काले एव तयोः पारार्थ्यम् आगतं। क्यों स्वरूपतः अकार चकारयोः बोधकता आगता, क्यों शक्तिग्रह काले एव स्वरूप संबंधावच्छिन्ना संज्ञायां बोधजनकता तिष्ठति, क्योंकि संज्ञा इत्यस्य अर्थः कः बोधकः, तर्हि बोधजनकता स्वरूप संबंधेन तत्र तिष्ठति। तर्हि बोधजनकता यदि स्वरूप संबंधेन शक्तिग्रह काले एव आगता तदा तस्यां स्वरूप संबंधेन संज्ञायां बोध्यता नैव स्थास्यति, एतावता तयोः पारार्थ्यमिति शक्तिग्रह काले निर्णीतम्। तस्मात् अकारस्य चकारस्य अचपद बोध्यता न प्राप्ता, अचपद बोध्यत्वम् अकारे चकारे च न प्राप्तं, तस्मात् अकारस्य बोध्यता यथा स्यात् तदर्थं कश्चन प्रयासः कर्तव्यः, स्वस्य अनुवृत्तिः क्रियते। संज्ञा स्वरूप बोधकतया शक्तिग्रह काले एव तयोः पारार्थ्य निर्णयात् संज्ञा स्वरूप बोधकतया हेतु है, संज्ञा स्वरूप बोधकत्वेन संज्ञा स्वरूप बोधकत्वेन तयोः पारार्थ्य निर्णयात्, यथा संज्ञा स्वरूपतः बोधजनकता विशिष्टा या बोधजनकता होती, यत स्वरूपतः संज्ञा बोधजनकता होती, तस्मात् पारार्थ्यम
बोध्यार्थम इयं संज्ञा न आत्मानं बोधयति। परामर्शित्वात् सर्वनाम्ना उत्सर्गता प्रधान परामर्शित्वात्। सर्वनाम्नः उत्सर्गतः, उत्सर्गता माने स्वभाव। सर्वनामों का यह स्वभाव है कि वो अपने प्रधान परामर्शी होते हैं। प्रधान परामर्शी होते हैं, इसीलिए जहाँ प्रधान परामर्शी नहीं रहते उनको सर्वनाम नहीं कहते। संज्ञो सजनी भूतास्तु न सर्वादयः। जहाँ संज्ञा, जहाँ पर सर्वनाम उत्सर्जन हो जाता है वहाँ वो प्रधान का वो सर्वनाम नहीं कहा जाता। इसका मतलब है कि सर्वनाम वो तभी है जब वो प्रधान है, तो प्रधान का परामर्शी होता हुआ स्वयं प्रधानीभूत रहता है। बात में कि नहीं? तो प्रधानीभूत तब रहेगा जब प्रधानम अर्थम परामर्शति, जब प्रधानीभूतम अर्थम बोधयिष्यति तदैव सः प्रधानः और तदैव तस्य नाम सर्वनाम। यदि स्वपदम अंत पदार्थम बोधयति तदा उत्सर्जनीभूतम पदार्थम बोधयति तस्मात् अयम उत्सर्जनीभूता उत्सर्जनीभूतोऽयं शब्दः तदर्थबोधकत्वात् तदा नेदम सर्वनाम। तो उस समय स्व सर्वनाम ही नहीं है, तो इनका स्वभाव निश्चित हो गया। यदा प्रधानम बोधयति तदा सर्वनाम, यदा प्रधानम न बोधयति तदा न सर्वनाम। अतएव संज्ञो सजनीभूता सर्वादय। इसलिए प्रधान का परामर्श करेंगे तो आदि रूप जो आद्यवयव है उसी का बोध कराएंगे, अंत्यावयव का बोध नहीं कराएंगे, क्योंकि वह प्रधान है। इसलिए आदि में आदि से जो आकार है उस आकार में अचपद की बोध्यता निश्चित हो गई, चकार में अचपद की बोध्यता नहीं गई, इष्टापत्ति की। वस्तुतः ज्ञापकादिना अस्यापि न स्वतंत्र है। तो अब ये मूल जो है दीक्षित का मत था। दीक्षित ने अंत्यस्य चकारादेः प्रत्याहारे ग्रहणाभावाय स्वशब्दानुवृत्तिः कृता अतिरिक्त प्रयासः। क्वचिदपि भाष्ये अंत्यस्य संज्ञकवर्णस्य बोध्यत्वं निराकर्तुं स्वशब्दस्य निवेशः स्वशब्देन वारणं न कृतम्। कहीं भी भाष्यकार ने स्वशब्द से जो है इत संज्ञक वर्णों की बोध्यता का निराकरण नहीं किया है। अजादि पदों का बोध्य संज्ञक वर्ण नहीं है, इसको स्वशब्दानुवृत्ति से ही नहीं किया है। कैसे किया? प्रधानत्वात् किया, आचारात् किया, बलवत्तर लोपात किया। ये माने स्वशब्देन स्वशब्द बलात् न एतस्य ग्रहणम, इस प्रकार का निरूपण नहीं किया। इसलिए नागेश ने कहा कि ये दीक्षित का मत ठीक नहीं है। क्वचिदपि स्वशब्दानुवृत्ति ही भाष्ये नैवागम। यदि ये चतुर्थ हेतु होता, प्रधान परामर्शित रूप जो चतुर्थ हेतु होता स्वशब्द बलात् सर्वनाम बलात्, ये चतुर्थ हेतु होता तो जरूर भाष्यकार तीन के अलावा चौथा हेतु भी देते। इसलिए वस्तुतः स्वशब्द के माध्यम से आदेर ग्रहणम अंत्यस्य निवारणम जद दीक्षितेन अतिरिक्त प्रयासः कृतः सः प्रयासः सर्वथा भाष्य विरुद्धः तस्मात् न गृहीतव्यः अत आह वस्तुतः क्या होना चाहिए? अकारस्य ग्रहणम स्यात् अंत्यस्य निवारणम स्यात् तदर्थं किं करणीयम्? तो कहा ज्ञापकादिना। ज्ञापकादिना मने आचारात्। ज्ञापक क्या है? आचार। अनुनासिक ही ज्ञापक है। उपदेश अनुनासिक में ककारमाश्रित इकारस्य यण न भवति इति निर्देशात् मने ज्ञापकात्। ये जो निर्देश है यण रहित निर्देश है, यही निर्देश इत संज्ञक वर्णों का बोध्यत्वाभाव निश्चित करता है। ये निर्देश ही ज्ञापक है, ज्ञापक रूप निर्देश है, और यही व्यवहार है। इसी को व्यवहार कहते हैं, इसी को आचार कहते हैं। तो नागेश भट्ट भाष्य के प्रथम हेतु को लाना चाह रहा है, आचारात्। इत संज्ञका नाम वर्णानाम प्रत्याहारे ग्रहणाभावः आचार। कथम आचारः? ज्ञापक रूप आचारः, निर्देश रूपस्य आचारः, व्यवहार। अनुनासिक इत्याकारक व्यवहार, यही ज्ञापक है, निर्देश यही व्यवहार है। तो भाष्य के दिशा में ग्रंथ को ले जा रहा है। इन्होंने जो स्वशब्दानुवृत्ति करके अकारस्य ग्रहणम अंत्यस्य न ग्रहणम जो इस प्रकार से किया, वो तीनों हेतु के अलावा चतुर्थ हेतु की बात है, जो सर्वथा ठीक नहीं है।
क्योंकि भाष्यकार ने चौथा हेतु का निरूपण नहीं किया, अतिरिक्त प्रयास किए। वास्तविक इसलिए उन्होंने पहला हेतु लगाया आचारा ज्ञापकादिनैव, आचार्य हेतुनैव वारणं करणीयम न स्वशब्दानुवृत्त्या, ज्ञापकादिनैव एव कार्येण स्वशब्दानुवृत्त्यस्य व्यवच्छेदः, ज्ञापकादिनैव इति संज्ञायाः वारणं करणीयम न स्वशब्दानुवृत्त्या। वास्तविक नहीं, इसलिए ज्ञापकादिनैव न संज्ञा कार्यम, अनुबंधस्य संज्ञकस्य न संज्ञा कार्यम, माने संज्ञा न कार्य, चकार की संज्ञा होती है इतना कार्य, कथम ज्ञापकादि नहीं हो, अर्थात व्यवहार ही नहीं हो, न अनुवृत्त्या। वास्तविक नहीं, इसलिए भाष्य का प्रथम हेतु वस्तुतः ज्ञापकादिना अस्यापि न संज्ञा कार्यम, अस्यापि न संज्ञा कार्यम है कि नहीं, इसका न अस्याप में जैसे चकार का वैसे अन्य भी अपना और भी सारे अनुबंध हैं। अस्थाली कुलाकर न्याय न अन्यस्यापि अन्य अन्येषामपि अनुबंधानां न संज्ञा कार्यम। आद्यंत शब्दाभ्याम आद्यंत घटित समुदायस्य अपेक्षणान्ये ठीक पढ़ो पहले। आद्यंत शब्दाभ्याम आद्यंत घटित समुदायस्य अपेक्षणान् आक्षेपेण क्षणान नहीं, आक्षेपेण इव, आक्षेपेण आक्षेपेणानि आक्षेपणानि नहीं, आक्षेपेण अन्येषामिव तयोः आद्यंत शब्दाभ्याम आद्यंत घटित समुदायस्य आक्षेपेण अन्येषाम् इव तयोः प्राप्ताया संज्ञाया प्रकारान्तरेण अशक्ये वारणत्वात्। इसलिए कल से पढ़ के आना है, कल से पढ़ के आना। आद्यंत शब्दाभ्याम आद्यंत घटित समुदायस्य आद्यंत शब्दाभ्याम आद्यंत घटित समुदायस्य आक्षेपो भवति। आद्यंत शब्दाभ्याम कस्य आक्षेपः? आद्यंत समुदायस्य। तत्समुदाय घटकानां इकाराणां यथा संज्ञा तथैव अकार चकारयोः प्राप्तायाः संज्ञायाः वारणं प्रकारांतरेण दुष्यकम्, प्रकारांतरेण स्वस्य अनुवृत्त्या, है कि नहीं। तो इन्होंने कहा आद्यंत शब्देन आक्षिप्त जैसे समुदाय घटक इकार उकार विकार में जैसे अच शब्द बोध्यता प्राप्त है उसी प्रकार से अकार से चकार से भी प्राप्त। अन्येषाम इव, अन्येषाम मने इकार उकार रिकाराणाम आद्यंत समुदाय घटकत्वेन यथा अचत्वं प्राप्तं तथैव अकारस्यापि चकारस्यापि अचपद बोध्यत्वं प्राप्तं। तर्हि अकारस्य बोध्यत्वम् इष्टं किंतु चकारस्य बोध्यत्व वारणं प्रकारांतरेण यत्त्वया कृतं तत्सर्वथा असंगतं, तद्वारणं तो आचारात् करणीयं न स्वशब्दानुवृत्त्या करणीयं। बात में आ गई। आद्यंताभ्याम शब्दाभ्याम घटित समुदायस्य आक्षेपेण अन्येषाम् इव तयोः आक्षेपेण अन्येषाम् इकार उकारादीनाम् इव आद्यन्तयोः प्राप्ताया मने अकार चकारयोः प्राप्तायाः संज्ञायाः प्रकारान्तरेण मने स्वशब्दानुवृत्त्या वारणम् अशक्यम्। स्वशब्दानुवृत्तेश्च न फलम्, इसलिए स्वशब्दानुवृत्तेश्च न किमपि फलम्। यदर्थमनुवृत्तिः क्रियते तद्वारणं तु आचारात् जातम्। जिसके लिए अनुवृत्ति करते हो वो तो आचारात् वारित हो गई, इसलिए स्वशब्दानुवृत्तेश्च न फलम्, निष्फला इयम् अनुवृत्तिः। स्वशब्दानुवृत्तेश्च न फलम् भाष्येऽपि एतत् फलितार्थ कथनमेव स्वस्य च। इसलिए भाष्य तो कहा कि भाष्य में तो वृत्ति में लिखा भाष्यकार ने स्वस्थ च ग्रहणम, स्वस्थ माने आदि, स्वस्थ का आदि लिया वहाँ तो लिखा भाष्य में कहा वो फलितार्थ कथन है। कैसा? आचारात इस हेतु से चकार का वारण करने के बाद जो अवशिष्ट आकार बचा है उसके लिए स्वस्थ लिखा है। तब तो फलितार्थ कथनम अनुवृत्ति ला करके स्वस्थ नहीं लिखा है वास्तव। यदि आचारादि हेतु के द्वारा अन्येषामिव अकार चकारयोः प्राप्ताया संज्ञाया चकारस्य वारणे किम अवशिष्टं भवति अकारः, तो तस्यैव अकारस्य बोधनार्थं स्वशब्दस्य प्रयोगः कृतः भाष्यकारेण। अनुवृत्त्या न तावत् लिखितं भाष्यम्, आया केवल प्रयोगः कृतः।
तस्मात् फलितार्थम। भाष्ये भी एतत् फलितार्थ कथनमेव स्वस्य च रूपस्य स्वस्य रूपस्य फलितार्थ कथनम। संज्ञा स्वरूपत्वं विशिष्टस्य अस्तु प्रत्येकं स्वबोध्यत्वं च अस्तु। इसने कहा, आपने कहे पहले कहा कि संज्ञा या यत् स्वरूपम तस्मिन् स्वरूपे आकार चकारयोर अंतर्भावः, यस्य अंतर्भावः भवति सः कदाचिदपि बोध्यो न भवति। तर्हि अकारस्य बोध्यता न प्राप्ता, चकारस्य न प्राप्ता इष्टापत्ति, किंतु अकारस्य न प्राप्ता। वास्तविक नहीं। तो उसने कहा कि आकार में बोध्यता कैसे लाई जाए, कैसे प्रयास करूं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा कि संज्ञा स्वरूपतम स्वरूपत्वम विशिष्ट, आकार विशिष्ट जो चकार है उसमें संज्ञा स्वरूपता बैठी है, माने बोधकता बैठी है। संज्ञा स्वरूपत्वम कुत्र तिष्ठति विशिष्टे, आकार विशिष्टे चकारे, अर्थात बोधकता उच्छेद को धर्म अच्त्वम विशिष्टे विशिष्टे समुदाय यहाँ धर्म वर्तते सयो धर्म बोधजनकता उच्छेद का। तो बोधजनकता उच्छेदकत्व कुत्र स्थिति विशिष्टे आकार चकार विशिष्टे। वैशिष्ट्य स्वाभ्यवहितोत्तरत्व स्वाभ्यवहित पूर्वत्व वा अकाराभ्यवहित चकार अथवा चकाराभ्यवहित अकार। तो एतद उभय संबंधेन वा अन्यतर संबंधेन वा जो अकार विशिष्ट चकार है अथवा चकार विशिष्ट चकार है, ये जो अच है अकार विशिष्ट चकार, इस विशिष्ट में बोधकता है। बोध्यता प्रत्येकम, बोध्यता जो बैठी हो आ और चा में अलग अलग। बोध्यता उच्छेदक धर्म अत्वम चत्वम, बोधजनकता उच्छेद की हो तो धर्म अस्तम। तस्मात् संज्ञा स्वरूप काले तयोः प्रवेशेपि अच्त्वेन बोध्यता नास्ति। बोध्यता अत्वेन, तो अत्वेन अकारस्य ग्रहणे का हानि, अत्वेन अकारस्य ग्रहणे का हानि। यदि हम अत्वेन अकार का ग्रहण करते हैं तो क्या हानि। तो यथा अत्वेन अकारस्य ग्रहणम तथैव चत्वेन चकारस्य ग्रहणम, चकारस्य ग्रहणम न स्यात् तदर्थम आचारादि हेतोः प्रयोगः कर्तव्यः। उसके लिए आचारादि हेतु का प्रयोग कर लीजिए, स्वानुवर्ती करने की जरूरत नहीं। बात में आई। तो संज्ञा स्वरूपत्व नाम बोध जनकता उच्छेद बोध धर्म। तो संज्ञा के का जो स्वरूप है, क्योंकि आनपूर्वी जो होता है वो उसका धर्म है। अकारोत्तर चकार अर्थात आनपूर्वी जो धर्म हुआ अष्ट, वो बोधकता है, वो बोधकता का उच्छेदक, बोध जनकता उच्छेदक। बोधजन्यता उच्छेदक अत्वम चत्वम इत्वम, यथा इत्वम उत्वम, यथा इत्वेन उत्वेन ऋत्वेन अन्येषां वर्णानां बोधः तथैव अत्वेन चत्वेन अनयोरपि बोधः। अत्वेन अकार बोधे इष्टः, चत्वेन चकार बोधे निष्ठः, तद्वारयितुम् आचारात्। ये तो वक्तव्य। संज्ञा स्वरूपत्वं विशिष्टस्य अस्तु प्रत्येकं स्वबोध्यत्वं च अस्तु। लगा, प्रत्येक में बोध्यता और समुदाय में बोधकता। तो बोधकता और बोध्यता का परस्पर विरोध नहीं हुआ। नहीं तो आप कहते यह बोध जनकता उच्छेद का कदाचित भी बोध विषयता उच्छेद को न भवति। यह बोध जनकता उच्छेद को धर्म सा कदाचित भी बोध विषयता उच्छेद को न भवति। यदि अत्वेन बोध्यता न स्यात्, बोधकता उच्छेद का अच्त्वम न स्यात्, अत्वम चत्वम स्यात्, तो कदाचिदपि बोधजनकता उच्छेद को धर्म बोध विषयता उच्छेद को न भवति। किंतु विशिष्टे बोधजनकता उच्छेदकम प्रत्येकस्मिन् बोध विषयता उच्छेदकत्वम तस्मात् लक्ष्यते। बात है कि नहीं। संज्ञा स्वरूपत्वं विशिष्टस्य अस्तु प्रत्येकं स्वबोध्यत्वं च अस्तु वो विरोधः। वो विरोधा माने को विरोधा माने बोधजनकता उच्छेदक बोध विषयता उच्छेदकयोर मध्ये को विरोधा नास्ति विरोधः। यदा अच्चघे इत्यादो गुणिदर्शने, जैसे अच्चघे इत्यादो, अच्चघे में घी है, घी की घी संज्ञा करना। जब तक घी की घी संज्ञा नहीं करोगे तो घेर घी से गुण नहीं होगा। घी तो बोधक है, घी में बोध जनकता उच्छेदकता बैठी है, और वही घी बोध विषयता उच्छेदक घित्व कैसे हो सकता है। जिस घित्व में बोध जनकता उच्छेदक बैठा है वही घित्व बोध विषयता का उच्छेदक कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ पर बोध विषयता उच्छेदक हित्वे नहीं और बोध जनकता उच्छेदक हित्वे नहीं। तो
भिन्न भिन्न दोनों धर्म एक ही घी में बैठे हैं, तो भिन्न भिन्न धर्म बैठने के कारण को विरोधा क्यों बोध विषयता उच्छेद को धर्म हित्वम क्योंकि इकार से ही सत्य और हित्ते विशिष्टे इकार विशिष्टे घकारे, तो इकार विशिष्टे घकारे बोधनकता उच्छेद कहा और केवल इकारे प्रत्येकम बोध विषयता उच्छेद कहा। जनता मन विषयता बोध विषयता उच्छेद को धर्म तस्मात् भोजनकता उच्छेद बोध विषयता उच्छेद धर्मयोर यथा अच्छे इत्यादौ न विरोधा तदा अच इत्यत्रापि न विरोधा न क्षति। यथा अचके इत्यादौ गुणदर्शनेन की शब्दस्यापि की संज्ञा बोध्यत्वं तद्वत् 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 अचित्य अत्तेन चत्तेन बोध विषयता उच्छेदकता और अच्तेन बोधनकता उच्छेदकता तस्मात् यथा तत्र न विरोधा तथा अत्र न विरोधा। एवं अजादि संज्ञा स्वसंगी घटके इकारादिषु इव अकार चकारोपि पहले सुनो फिर से पढ़ो। एवं अजादि संज्ञा स्वसंगी घटके इकारादिषु स्व घटके इकारादिषु स्व घटके यथा अजादि संज्ञा स्वसंगी अज का संगी जो समुदाय तद घटक जो इकार उसमें जैसे संज्ञा है विश्राम करती है तथैव अकारे चकारे क्योंकि यथा संगी घटकत्वम इकारादिषु तथैव संगी घटकत्वम अकार चकारादिषु तस्मात् संज्ञा प्राप्नोत्येव। अकार चकार की संज्ञा तो प्राप्त ही है, स्व से हटने वाला नहीं, उसको हटाने के लिए ज्ञापकात् मने आचारात् कहना ही पड़ेगा। प्रथम यहाँ केवल इस मनोरमा में आचारात की व्याख्या है, बस एक हेतु से ही सब वारण किया है, दूसरे अप्रधानत्व इत्यादि की व्याख्या नहीं किया है। अप्रधानत्व की व्याख्या लोपश्च बलवत्तरः की व्याख्या शेखर में किया है और प्रथम हेतु को यहाँ लगाया। जब आप शेखर में जाएंगे वहाँ अनुबंध का ग्रहण क्यों नहीं होता है, तो वहाँ तीसरा हेतु और द्वितीय हेतु दो हेतुओं का वर्णन है। पहला हेतु दूसरा हेतु दे दिया अप्रधानत्वात् और तीसरा हेतु दिया लोपश्च बलवत्तर लोक के कारण जो है अनुबंधों का ग्रहण नहीं होता अथवा प्रधान होने के कारण नहीं ग्रहण होता। दो हेतुओं का उपादान शेखर में है, प्रथम हेतु का वर्णन इसमें है, चौथा कोई हेतु नहीं। ये चतुर्थ हेतुवादी थे जो स्वानुवर्ती करते थे, जो फल भाष्य के फलितार्थ को इस रूप में समझते थे, ये समझना ठीक नहीं है। अतएव पातंजलि महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमा अयते कृतभूरि परिश्रमा नासन प्राचीना। एवं अजादि संज्ञा स्वसंगी घटके इकारादिषु इव अकार चकारोपि प्राप्नोत्येव। किंच स्वशब्देन केवल अन्य परामर्शा संभवे भी विशिष्ट परामर्शे न बाधकम। आपने स्वशब्द से अंत नहीं आ सकता अप्रधानत्वात्, लेकिन अच का परामर्श कैसे रुकेगा? आचक विशिष्ट तो अप्रधान नहीं है। अरे अंतेन अंत बोध होगा, अंत से अंत चकार का बोध है, सह अप्रधानीभूता न तस्य परामर्शा। लेकिन अकारोत्तर चकार बने विशिष्ट जो अच है उसका परामर्श कैसे कौन रोकेगा? विशिष्ट बने अकारादि चांत समुदाय पूरा समुदाय। स्वशब्द से किसका परामर्श होगा? समुदाय, विशिष्ट समुदाय का परामर्श। जब समुदाय का परामर्श होगा तो समुदाय संज्ञा व्यक्ति हुई पुनः विश्राम में, तो पुनः भी अकार में आ सकती, चकार में आ सकती है। बस लेकिन नहीं तो स्वशब्द से अंत का परामर्श न हो, लेकिन विशिष्ट का तो परामर्श होगा। अकार और चकार विशिष्ट का परामर्श होगा। जब विशिष्ट का परामर्श होगा तो विशिष्ट में जैसे आकार लिया जाता है पार्थक्य वैसे चकार भी लिया जाए। इसलिए उस चकार को रोकने के लिए स्वशब्द के से काम नहीं चलाएगा, क्योंकि स्वशब्द के देने के बाद भी विशिष्ट का परामर्श होगा। बात समझे? तो विशिष्ट परामर्श से को बाधकम किम बाधकम किंच स्वशब्देन केवल अन्य परामर्शा संभवे भी विशिष्ट परामर्शे न बाधकम। क्योंकि यहाँ समुदाय घटका नाम स्वस्थ, तो समुदाय घटका नाम स्वस्थ से स्वस्थ से किसका परामर्श हुआ? आचा विशिष्ट का। जब आचा विशिष्ट का परामर्श हुआ तो उस विशिष्ट परामर्श में विशिष्टे संज्ञा व्यर्थी हुई, क्योंकि विशिष्ट की भी एक संज्ञा हुई, आचा विशिष्ट की भी एक संज्ञा हुई। ये आचा कहीं समुदाय मिलेगा नहीं, तो व्यर्थी हुई पुनः अकारे चकारे विश्राम में, तो स्वशब्द से पुनः आ गया आकार चकार। तो कैसे बार तो स्वशब्द रखने पर भी दोष आ गए। इसलिए ज्ञापकादि नैव जो हमने
हेतु दिया था कि अप्रधान में नहीं लगता सर्वनाम इसका बात चकार में कैसे करते हैं? पढ़ो आगे आ रहा है। किंच स्वशब्देन केवल अंत्य परामर्शा संभवे भी क्योंकि सारी शक्ति बांचने में लगाओगे तो कैसे काम? विशिष्ट परामर्शे न बाधकम 1/3 शक्ति बांच नहीं और शेष शक्ति समझ नहीं नहीं, तब ये- आए। अब सारी शक्ति उधर ध्यान लगाए। उनका उत्तर थोड़ी दिया उन्होंने कहा था कि हम हाँ आगे अप्रधान अंत्य यहाँ पे अप्रधान तृतीया इस कारण से वहाँ पे नहीं लगता है कहाँ नहीं लगे वहाँ पे अच में नहीं जाता स्वशब्द चकार को ग्रहण नहीं करता ना करेगा प्रधान को ग्रहण करता तो इच्छा जो है प्रधान है और विशिष्ट जो अच है वहाँ उसका परामर्श करें। अच का परामर्श अच समुदाय अरे चकार क्यों ना अकेले ना प्रधान समुदाय तो प्रधान नहीं तो स्व का अर्थ हो जाएगा समुदाय। समुदाय में आचार समुदाय फिर समुदाय में व्यर्थ होकर के आप में पहुँची गई तो उसी तरह से चांद पहुँची। चलिए किंच स्वशब्देन केवल अंत्य परामर्शा संभवे भी विशिष्ट परामर्शे न बाधकम तथा समुदाय फलाभावात् इसलिए जब विशिष्ट का परामर्श कर लिया तो विशिष्ट में समुदाय में फलाभाव अच की स्वपद से अच का बोध करने से फल नहीं तो फलाभाव अवय में चली गई वहाँ में भी जैसे गई वैसे चा में नहीं तो फिर चा में आ गया स्वशब्द देने पर भी भक्षिदे भी न सुने न शांत हो गया स्व भी कर लिया तब भी अच्छा आ गया तो चकार को कैसे हटाओ तो स्व शब्द के रखने के बावजूद भी आपको भी आचारात रहना स्व शब्दानुवृत्ति करने पर भी आचारात रहना करना पड़ेगा। तस्मात् ज्ञापकादि नैव अन्त्यस्य तत् कार्यं वारणीयम् कार्य मने संज्ञा कार्य इसलिए आचारादिति हेतु नैव अंत्यस्य चकारस्य अच संज्ञा कार्यं वारणीयम् अर्थात चकारस्य अच संज्ञा नास्ति। कथम ज्ञापकादि नैव मने आचाराद इति हेतु नैव वारणीयम् संज्ञा कार्यम इत्यलम उपदेश शब्द का कल उप धातु है उप उपसर्ग है जिस धातु है और भाव में घय प्रत्यय है शुद्ध है भावे नहीं भावे घय मैंने सिद्धावस्थापन्ने व्यापारे विवक्षिते सिद्धावस्थापन्न व्यापार यदि विवक्षित तदा धातो घय स्यात्। सिद्धावस्थापन्न व्यापार यदि विवक्षित है तो धातु से घय प्रत्यय होता है तो यहाँ भाव में घय प्रत्यय हो गया भावस्थ सिद्धावस्थापन्न व्यापार तादृश व्यापार विवक्षित तस्मात् धातु हो उपपूर्वक जिस धातु घय प्रत्यय जिस धातु का अर्थ तो दूसरा था लेकिन उप के कारण जिस का अर्थ जो है उच्चारण हो गया इसी उच्चारणार्थकत्वात् उच्चारणार्थत्वात् आह वर्णानाम उपदेशानां किमर्थम वर्णानाम उपदेशा इस महाभाष्य के प्रसंग में भाष्यकार ने जिस धातु का अर्थ उच्चारण किया जिस धातु का अर्थ उच्चारण किया और उप शब्द आद्यर्थक उप शब्द का अर्थ क्या है आद्य और जिस का अर्थ क्या है उच्चारण और भाव उसी उच्चारण को ही कह इदम उच्चारण सिद्धावस्थापन्नम उच्चारण सैव व्यापारा तम व्यापारम बोधयितुं भावे घय प्रत्यय तस्मात् इस धातु अर्था उच्चारण उपशब्दार्थ आद्य सिद्ध साध्य ये दोनों पारिभाषिक शब्द है आगे सिद्धावस्थापन मने ये पारिभाषिक शब्द और साध्यावस्थापन ये भी पारिभाषिक साध्य माने उत्पाद्य ऐसा नहीं है सिद्ध माने उत्पन्न हो चुका ये भी ऐसा नहीं है सिद्धा उत्पन्न ऐसा नहीं क्योंकि अपाक्षित उत्पन्न है लेकिन वो साध्य है पास में कि नहीं तो सिद्ध का अर्थ यहाँ संपन्न सिद्धा संपन्न यह अर्थ में सिद्ध शब्द का प्रयोग नहीं है नहीं तो अपाक्षित की पाकक क्रिया संपन्न है तब भी वो सिद्ध नहीं है साध्य पास में कि नहीं तो सिद्ध साध्य दोनों पारिभाषिक हैं उसको इस प्रकरण से अभी कोई लेना देना नहीं है इस यहाँ के प्रकरण लेकिन समझ आ देते हैं यहाँ से सिद्ध साध्य से लेना देना लेकिन सिद्ध का मतलब होता है जब कोई व्यापार किसी दूसरी क्रिया की आकांक्षा करता है जब कोई व्यापार दूसरी क्रिया की आकांक्षा करता है तो आकांक्षा की उत्थापकता उसमें रहती है क्रियांतर के आकांक्षा की उत्थापकता रहती है उस उत्थापकता का जो अवच्छेदक है उसी को सिद्धत्व कहते हैं वही उत्थापकता अवच्छेद की हुई जो धर्म है वही धर्म सिद्धत्व धर्म वास्तविक नहीं और साध्य में
क्रियांतर की आकांक्षा की अनुत्थापकता, अनुत्थापकता उच्छेद की भूतो धर्म साध्यत्वम, उत्थापकता उच्छेद की भूतो धर्म सिद्धत्वम। पाकः, पाकः के बाद आकांक्षा है पाकः अस्ति, पाको भवति, पाकः आसीत्। तो किसी अन्य क्रिया की आकांक्षा पाकक क्रिया को, तो आकांक्षा की उत्थापकता पाक में नहीं, उसी उत्थापकता का उच्छेदक यहाँ सिद्धत्व है। क्यों? अयम पाका सिद्धा, सिद्ध व्यापार, उस क्रिया मने व्यापार में विशेषणतया प्रविष्ट जो धर्म है, सिद्धत्व विशिष्टता अयम व्यापार, तो या विशेषणतया प्रविष्ट जो सिद्धत्व है वही उत्थापकता का उच्छेदक। तो उच्छेदक होने के कारण वही सिद्धत्व, वही उसकी पहचान है। बस तो पारिभाषिक है, यहाँ उससे लेना देना नहीं है। तो उपशब्द का अर्थ आद्य, जिसका उच्चारण है, दोनों को मिला के गुण हो गया आद्योच्चारण। आद्योच्चारण में कर्मधारय है, आद्यंत जद उच्चारण तब आद्योच्चारण। जो उच्चारण है वही आद्य है, जो आद्य है वही उच्चारण है। आद्यम उच्चारणम जस्मिन कह दें, आद्यम उच्चारणम जस्मिन, पास में कि नहीं? आद्य है, आद्य उच्चारण है जिसमें, ये बहुव्रीहि कर। तो द्वितीय उच्चारण में नहीं जाएगा, क्योंकि इस बहुव्रीहि में आद्यम माने प्रथमम, प्रथमम उच्चारणम जस्मिन, जिस समुदाय में प्रथम उच्चारण है उसको तो आद्य उच्चारण कहेंगे, लेकिन द्वितीय आदि में आद्य उच्चारण नहीं जाएगा। इसलिए बहुव्रीहि को कर्मधारय समास है, क्योंकि हमें अन्न पदार्थगत जो है आद्य और उच्चारण अन्न पदार्थगत नहीं चाहिए। आद्य और उच्चारण हमको यस्मिन अन्न पदार्थगत नहीं चाहिए, हमें अन्न पदार्थ में समसमान जो उच्चारण है उसी का आद्य चाहिए। बात में कि नहीं? इससे कर्मधारय समास किया है, आद्यंत जद उच्चारण आद्य उच्चारण। आद्य शब्द न प्रथमवाची, क्योंकि आद्य पंचधा में वही आद्य है जो प्रथम का वाची। प्रयत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्य, फिर आद्या चतुर्था या पंचधा। अब आयु प्रश्न तो एकादश, तो आद्य माने प्रथम, लेकिन यहाँ आद्य का अर्थ प्रथम नहीं, आद्य का अर्थ नहीं तो प्राथमिक उच्चारण होता तो सभी उच्चारण अपने अपने प्रथम के प्रति सभी प्रथम है, द्वितीय के प्रति तृतीय के प्रति द्वितीय प्रथम है, चतुर्थ के प्रति तृतीय प्रथम है। तो प्राथमिकत्व सर्वत्र सिद्धम तरी एतत् व्यावर्त्यम अप्रसिद्ध, क्योंकि सभी में प्राथमिकत्व है तो सर्वथा व्यावर्तक प्रसिद्ध है। सभी कहीं न कहीं से प्रथम है, किसी न किसी के, क्योंकि किंचित सापेक्ष प्रथमत्व है, द्वितीयत्वादि सापेक्ष प्रथमत्व है। तो इसलिए जो है यहाँ आद्य शब्द का अर्थ प्रथम नहीं। आद्य शब्द का अर्थ है अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकम आद्य है। अज्ञात जद शब्द स्वस्वरूप स्वीयम आत्मीयम जद रूपम, तो जस्य कस्यचित शब्द से आत्मीयम स्वरूपम ज्ञापक अज्ञात तद्ज्ञापकम आद्य अतादृशम तदेव उच्चारण तस्मात् तस्मिन् उच्चारणे अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम। तो आद्यत्वम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व विशिष्टम उच्चारणम यथा सन गुप्तज की व्याख्या भगवान पाणिनि सन शकारोत्तरवर्ती यकारोत्तरवर्ती नत्व रूपम यत्व स्वरूपम तदीयम स्वरूपम बोधयितुम उच्चारयति सनपदम भगवान उच्चारयति स्वरूप बोधयितुम अज्ञातम स्वरूपम बोधयितुम। सनपद का जो आनपूर्वी है वो आनपूर्वी केनापि से ज्ञात नहीं है, तो अज्ञातम स्वरूपम बोधयितुम आचार्य उच्चारयति। तो इदम उच्चारणम आचार्य से इदम सन विषयकम उच्चारणम अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकम उच्चारणम, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकम
जद तदेत तदुच्चारणम। तो ज्ञापकम इदम उच्चारणम, बोधकम इदम उच्चारणम, तस्य स्वरूपस्य बोधकम इदम उच्चारणम। तस्मात् सन्विषयकम यदुच्चारणम तद अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकम उच्चारणम। उच्चारण विषयता यत्र तिष्ठति, उच्चारण विषयता यत्र तिष्ठति, तो सन तिष्ठति। उच्चारण विषयता कुत्र? सन, क्योंकि उच्चारण क्रिया विशिष्ट सन है, तो सन उपदेश है। सन का क्या हुआ? सन ये उपदेश, और उस उपदेश का जो उपदेश समुदाय है, उसका जो अंत हाल है नकार, वो संन्यास होगा। तो उपदेश का अर्थ आद्योच्चारण हुआ अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम आद्योच्चारणम। तो उच्चारण यहाँ क्रिया है, कभी भाव में कहीं प्रत्यय आया। अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापक जो उच्चारण, वास्तविक नहीं, वो आद्योच्चारण, और उसने मैंने वो उपदेश हुआ, उच्चारण उपदेश हुआ। तत्र तत्र यह, तो उसने वर्तमान, तो इस उच्चारण में विषयतया कौन प्रविष्ट है? सनातन। विषयतया, विषयी में यह विषयतया प्रविष्ट है, वास्तविक नहीं, तो विषयतया अपने उच्चारण में प्रविष्ट है। तस्मात् तद विषयकम उच्चारण जो हुआ वो उपदेश, वो उच्चारण को उपदेश कहते हैं। और उस उपदेश में कौन है? विषयतया सनातन। किससे? उपदेशे वर्तमान, उच्चारण वर्तमान, वास्तविक नहीं, तो हमने उपदेश का किया अज्ञात स्वरूप ज्ञानोच्चारणम। स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयछेदक धर्मावच्छिन्न विषयता बोधतात्पर्येण उच्चारण विषयत्व, वास्तविक नहीं, स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न विषयता बोध तात्पर्येण, है कि नहीं? विषयताक बोध तात्पर्येण उच्चारण, या विधेयतया विधेयताक बोध विषय तात्पर्येण उच्चारण विषय। स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेद धर्मावच्छिन्न विधेयताक बोध, हाँ आगे बोध बोध विषयत्व, है कि नहीं? तो स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेद धर्मावच्छिन्न विषयताक जो उच्चारण है, विषयताक उच्चारण विषयत्व, विधेयतया जो उसमें विषयता है, विधेयत्वेन जो उच्चारण है, विधेयतया जिसका उच्चारण है, तद विषयत्व, विधेयता विधेयत्वेन बोध तात्पर्येण उच्चारण विषयत्व। स्वम सनिति तदवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेद को धर्मा सन शब्द रूपो धर्म, तद्धर्मावच्छिन्न विधेयताक बोध तात्पर्येण उच्चारण विषयता कुत्र सन, तस्मात् सन हो गया उपदेश। स्व माने सन, तदवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेद को धर्मा सन शब्द रूप, तद्धर्मावच्छिन्न विधेयता सन्निष्ठान, विधेयता तात्पर्येण विधेयत्वेन तात्पर्येण उच्चारणम कस्य सन, उच्चारण विषयता कुत्र सन, तस्मात् सन में चला गया उपदेश चला आया। तो लक्षण यही निकालना है। स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेदक धर्मावच्छिन्न विधेयताक बोध तात्पर्येण उच्चारण विषयत्वम आया। जहाँ विधेयताक बोध तात्पर्येण उच्चारण विषयता नहीं है, स्ववृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता उच्छेदक धर्मावच्छिन्नतया नहीं है, तद नोपदेश, वो उपदेश नहीं। बात में आ गई, ये उपदेश का लक्षण होगा। तो इसको दीक्षित जी ने भाव में घी प्रत्यय करके उपदेश का अर्थ जो है आद्य उच्चारण जो है कर दिया। उसमें उच्चारणगतम आद्यत्वम पारिभाषिकम तच्च अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्व रूपम तस्मात् आदर्श ज्ञापकत्व विशिष्टम जद उच्चारण जद विषयकम उच्चारणम सह उपदेश, वो जो है उपदेश जद विषयकम उच्चारणम तद विषयता विशिष्टम जद भवति, उच्चारण विषयता विशिष्टः जहाँ भवति सह उपदेशे औपदेशिका, सह औपदेशिका उपदेशे वर्तमान। अभी दीक्षित जी का एक सिद्धांत ये है कि दीक्षित जी ने उपदेश को भाव घेन, उपदेशनम उपदेशः भावे घेन आया। और यद्यपि से उन्होंने खंडन करने के लिए बात उठा रहे, यद्यपि ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं उससे सहमत, तथापि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्या कहते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं? कुछ लोग उपदेश का अर्थ शास्त्र करते हैं, उपदेशः शास्त्रम तच्च शासन करणत्वम, शास्त्रम शासन करणत्वम तच्च धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगमादेश रूपा,
आगमादेश रूपम शासन करणत्व, ये कोई उपदेश का अर्थ है। वो नहीं कहते आद्य उच्चारण, वो कहते उपदेश माने शास्त्रम, शास्त्रम माने शासन करणत्वम, शासन करणत्वम क्वा स्थिति धातु प्रातिपदिके निपात आगम आदेशेषु शासन करणता विद्यते, तस्मात् तदेव शास्त्रपदेन गृहीतम्। तर्हि धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगमादि आदेशाः शास्त्रपदेन गृहीताः, ते एव उपदेशपदवाच्याः, वही उपदेश से गृहीत है, नाद्योच्चारण इति केचन वदन्ति। वास्तविक तत् मन्मते व्युत्पत्त्याद्योच्चारणम् आगच्छति। जिस धातु उच्चारणम भाव प्रत्यय से उच्चारणमेव अर्थः, उपशब्दस्य अर्थः आद्यं, तस्मात् मन्मते आगच्छति आद्योच्चारणं व्युत्पत्त्या भावे घय बलात् भवतां प्रति शास्त्रं कथम् आगच्छति। तो उसने कहा हमारे मत में भी व्युत्पत्ति आगच्छति। क्या व्युत्पत्ति है? कर्ण व्युत्पत्ति। उपदिश्यते अनेन, उपदिश्यते अनेन, अर्थात उपदिश्यते अनेन माने शास्यते, उपदिश्यते माने शास्यते, है कि नहीं? जो शासन करे तो शास्यते अनुशास्यते अनेन यत्तत् उपदेशम् शास्त्र, वास्तविक नहीं। इसलिए यहाँ उद्देश्य का अर्थ उपपूर्वक इस धातु का मिला के अर्थ कर दिया शास्त्र, और कर्ण में जो आया है घय उसका अर्थ कर दिया करण। तो शासन करण, शासन करणत्वमेव शास्त्रम, तच्च शासन करणता धातौ तिष्ठति प्रातिपदिकेन शास्यते, है कि नहीं? प्रातिपदिकेन शास्यते, धातुना शास्यते, निपातेन आगमेन, ये शास्त्र वास्तविक नहीं, ये बन जाएगा शास्त्रते। शास्त्रते कि शिष्यते? शिष्यते होगा कि शास्त्रते? शास्त्रते भी होगा, शिष्यते। दो धातु हैं, एक सास अनुशिष्ट उसका शिष्यते, और एक सास आशास्ते वाली सास उसका शास्त्रते। एक अदादी की है जिसका अर्थ जो है आशासते, आशासाते, आशासते, आंग पूर्वक सास धातु, जो आंग पूर्वक सास है उसका आशास्यते। प्रायण सर्वत्र आंग पूर्वक, प्रायण नहीं सर्वत्र आंग पूर्वक, जैसा अधिपूर्वक इंग अध्ययने अधिपूर्वकोयम सर्वत्र, उसी तरह से सास धातु आंग पूर्वक सर्वत्र आशास्ते। तो आशास्ते, आशासाते, आशासते बहुवचन, जैसे उपासते, है कि नहीं? वो आस उपवेशन है, ये दूसरी सास है आया। और एक सास अनुशिष्ट है, उसका शिष्यते, आशिष्यते, अनुशिष्यते, प्रशिष्यते, क्योंकि सास इदं हलो इसको कर देता। और सास हसीनांच गुभ्याम परस्य सासा सत्य मूर्धन्यादि, तो शिष्य शिष्य ही प्रशिष्य ही, ये सब है कि नहीं? नहीं, उसका दूसरा अर्थ, इसका दूसरा है कि नहीं? वो उसका भी मैंने अनुशिष्ट अर्थ में, अरे शासितुम योग्य तो वो जो है दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का ही एक ही अर्थ है, उसका भी यही अर्थ है। आशासितुम योग्य आशास्य, यहाँ नहीं लगा शासितंगलो, क्योंकि शासनंगलो सास अनुशिष्टों में लगता है, आंग पूर्वक सास में नहीं है, तो नहीं हुआ। तो आशास्यते भी कर, नहीं तो आशिष्यते करना पड़ेगा। उपदिश्यते अनुशिष्यते जेन तत् उपदेशः, उपदिश्यते मने अनुशिष्यते अनेन इति उपदेशः। यदि सास अनुशिष्ट लगाओगे तो रूप क्या? उपदिश्यते, उपदिश्यते मने शिष्यते, शासन क्रियते, अनुशिष्यते जेन तत् सह असौ उपदेशः शास्त्रम्, वास्तविक नहीं। तो यहाँ उपदेश का सास ये भी कर्ण व्युत्पत्ति से, और ये जो है भाव व्युत्पत्ति, कर्ण व्युत्पत्ति से जो शास्त्र अर्थ निकला वो क्यों इनको मंजूर नहीं है, निश्चित जी को ये सिद्धांत मंजूर नहीं है, क्यों? उसको लिख रहे यद्यपि उपदिश्यते अनेन इति कर्ण व्युत्पत्त्या शास्त्रम उपदेशः इति भाष्य वृत्त्यादिषु व्याख्यातम्। भाष्य वृत्त्यादिषु माने भाष्ये वृत्त्यादि ग्रंथेषु च,
वास्तविक नहीं, भाष्य ग्रंथे और वृत्त्यादि ग्रंथेषु च उपदिश्यते अनुशिष्यते अनेन उपदेशः शास्त्रम् इति व्याख्यातं भाष्य वृत्त्यादिषु किन्तु न मह्यं न मया कृपेत, ये न मह्यम रोचते। क्यों? जब भाष्य वृत्ति में आ गया तो आपको क्यों अरुचिकर लग रहा? कहा इसलिए कि जबरदस्ती थे, जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं कहते भाई हमको वहीं मंजूर है पर जबरदस्ती करवा, जबरदस्ती हमसे कर रहा है, बड़े हैं हम क्या करें। तो तत्सर्वम प्रौढ़वादी भाष्य, ये प्रौढ़्या बोधयितुम अयम इदम भाष्यम, प्रौढ़्या हठात, ये हठात बोधयितुम इदम अयम इदम भाष्यम कि जबरदस्ती हमको तो बढ़ावा रहा, कह रहा बोधयितुम, हठात जबरदस्ती बोध कराने के लिए भाष्य, अर्थात एक देशी भाष्य है। ये ज्ञात्वा भी एवं करोति भाष्यकारः अज्ञः इति न जानन्नपि अयं भाष्यकारः तथापि हठात् एवं वदति, तस्मात् इदं भाष्यं प्रौढ़वादी भाष्यं। प्रौढ़्या वदति भाष्यकारः, प्रौढ़वादी प्रौढ़्या वदति अयं भाष्यकारः, मने सत् असत् पक्षद्वयं ज्ञात्वापि तथापि असत् पक्षं वदति। हठात् बोधयितुं प्रवृत्तम् इदं भाष्यं, तस्मात् इदं भाष्यं प्रौढ़वादी भाष्यं। प्रौढ़्या तृतीया करो, टीकाकार लिखा प्रौढ़्या बोधयितुं यत् तत् प्रौढ़वाद, नपुंसकलिंग, प्रौढ़वादी शब्द को नपुंसकलिंग, वास्तविक नहीं, प्रौढ़वाद है, प्रौढ़ीवाद, प्रौढ़ी, प्रौढ़ी मने हठात, यहाँ प्रौढ़ी मने जो बहुत पुष्ट होता है वो प्रौढ़ी का है, प्रौढ़ पुरुष है। ये योजना प्रौढ़ी योजना, योजना बड़ी पुष्टकरी है कि नहीं। एक प्रौढ़ी, एक संपूर्णानंद में एक योजना चलती थी, हम लोगों के समय आई थी, इतना है बहुत प्रौढ़ी है, अर्थात बहुत मजबूत है, पुष्टकरी है। तो ये जो भाष्य है, ये भाष्य क्या है? प्रौढ़ी का तृतीया का रूप हो गया प्रौढ़्या। प्रौढ़्या का अर्थ किया हठेन, हठेन अर्थात सर्वं जानतापि अनेन एवं बोध्यते, एवं बोध्य सर्वं जानन्नपि एवं करोति, तस्मात् एवं क्रियमाणं यद् भाष्यं तत् सर्वमपि प्रत्यादि निरुक्तादौ निरूपितं यत् सर्वमपि हठात् बोधयितुम् इदं वाक्यमागतं। वस्तुतः इदं वाक्यं सिद्धांत पोषकं न, पुष्टिकरण न। तो प्रौढ़्या का अर्थ यहाँ हठात कर दिया, प्रौढ़्या मने हठात, अर्थात हेतु में भी पंचमी का प्रयोग देखा गया, हेताव भी पंचमी है कि नहीं, हेतु तृतीया स्थिति क्वचित हेताव भी पंचमी दृश्यते, पर्वतो गण्यमान् धूमात् हेताव भी पंचमी भवति, तस्मात् प्रौढ़्या इति हेतु तृतीया तस्य भी बोधा हठात् हेतु पंचमी, तर्हि हठात् मने हठेनिति, तो हठात् बोधयितुम् अयं बाधः प्रौढ़िबाधः, तथापि तत् प्रौढ़िबाधमात्रम्, प्रौढ़िबाधमात्रम् अयं बाधः हठात् बोधयितुम् अयं बाधः आगतः, न वास्तविको अयं बाधः, तस्मात् न अभ्युपेते न मह्यं रोचते। क्यों आपने इसको जबरदस्ती मरने वाला भाष्य बता दिया, हमारे ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा, क्यों? का भाष्यकार ने विचार नहीं किया, कर्ण में भय करने वाला सूत्र कौन है? कर्ण में भय करने वाले सूत्र का बिना विचार किए, जानते थे फिर भी कहे, सब जानते हैं कि सूत्र नहीं है, भक्ति इसलिए तो प्रौढ़ी है, जानते भी ऐसा आचरण करें इसलिए तो प्रौढ़ी। तो कहा कर्णे घया दुर्लभत्वात्, उपदेश शब्द ने पूर्वक धातु से कर्ण में घय प्रत्यय दुर्लभ आए गए। क्यों दुर्लभ है? क्यों दुर्लभ? अकर्तरी चकार की संज्ञा, अकर्तरी चकार की संज्ञा, तत्र संज्ञाया प्रायिकत्वं, तत्र संज्ञाया प्रायिक को भवता लाभो लब्धा, को भवता लाभो लब्धा इति भाग
प्रमाण वाक्य प्रामाण्य संज्ञाया प्रायिकत्वं स्वीकृत्य अकर्तरिचकार की संज्ञायां सूत्रेण कर्ताभिन्नकार के करणे अनेन सूत्रेण घय प्रत्यय सुलभा कथम दुर्लभा। तो कहा अकर्तरिचकार की संज्ञायां सूत्र से बाधकम सूत्रम करणाधिकरणयोः इति सूत्रेण विधीयमान लुट, क्योंकि अकर्तर में कर्ताभिन्न कारक में करेगा घय लेकिन कर्ण को छोड़ के करेगा, क्योंकि अपवाद शास्त्रीय विषयता को छोड़ करके उत्सर्ग शास्त्र करते हैं। इसलिए अकर्तरिचकार की संज्ञाया में सूत्र कर्ताभिन्न कारक में कर्ता को भी छोड़ेगा, कर्ण को भी छोड़ेगा और अधिकरण को भी छोड़ेगा। तो कर्ता कर्ण अधिकरण एतत् तृतीयातिरिक्तम यत् तस्मिन्नर्थे घय प्रत्यय आगच्छति तर्हि नाधिकरणे न कर्णे न वा कर्तरि तस्मात् कर्णे घय प्रत्ययः न प्राप्तः तस्मात् उपदेशे उपदेश शब्दस्य अर्थः शास्त्रविद् वक्तुं नार्हति। उपदेश शब्दस्य अर्थः आद्योच्चारणम्। दुर्लभत्वा क्यों लुटा हेतु दिया लुटा बाधा करणे घयो दुर्लभा क्यों लुटा बाधा। तो कहा कर्ण में घा प्रत्यय कर दें पुंस संज्ञायाम घा प्रायण पुंस संज्ञायाम घा प्रायण सूत्र के द्वारा घा प्रत्यय कर दें कर्ण में, तब कहा नहीं होगा क्योंकि वो सूत्र घा प्रत्यय संज्ञा में करता है। संज्ञा बोधक जो शब्द होते हैं उनमें वो करता है। उपदेश ये संज्ञा बोधक पद नहीं है, उपदेश जो है ये संज्ञा वाचक पद जो है नहीं है, किसी संज्ञी के लिए उपदेश शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये संज्ञा नहीं, किसी का नाम नहीं, ये संज्ञ बोधक पद न होने के कारण ये संज्ञा नहीं कहा जा सकता। इसलिए असंज्ञा होने से पुंस संज्ञायाम घा प्रायण से घा प्रत्यय नहीं आ पाएगा। प्रायण संज्ञायाम की व्याख्यान से पृष्ठ कहा पुंस संज्ञायाम घा प्रायण में जो घा है उसमें जो है प्रायण का भी अन्वय है, पुंसी का भी अन्वय है, संज्ञायाम का भी अन्वय है। पुंसी घा भव संज्ञायाम घा भव प्रायण घा भव। यदि हम प्रायण को घा से हटाकर संज्ञायाम में जोड़ दें प्रायण संज्ञायाम घा भव अर्थात क्वचित असंज्ञायाम, तो यहाँ संज्ञा है इसी से हो जाएगा, क्षति क्या है। तो कहा नहीं कहा इस प्रकार का व्याख्यान क्लिष्ट, क्योंकि घा के साथ उसकी आकांक्षा और उस आकांक्षा रहने पर भी उसको निकाल लिया और दूसरे के साथ जोड़ दिया जहाँ कोई मतलब नहीं। इसलिए ये व्याख्यान अत्यंत क्लेश कष्टदायी व्याख्यान, हम इसको नहीं देखें। कहा नहीं शुक्र है उपदेश को बना रहा है, नहीं उपाधि उपाधि भवती जो हेतु द्योत कहा चकारा यतः अवहेलनम अतः क्लेश परिषद, क्योंकि भाष्यकार ने ऐसे सिद्धांतों का तिरस्कार किया है। पुंसिका संज्ञायाम का प्रायण का जो परस्परान्वय है उसको भाष्यकार ने तिरस्कृत कर दिया, इसलिए क्लेश है। यदि भाष्यकार अनुमोदित करते तो बड़ा शुक्र था, लेकिन अवहेलन कर दिया, इसलिए हम इसको उसमें अन्वित नहीं कर सकते। क्यों कैसे किया, नहीं उपाधेर उपाधिर भवति, नहीं उपाधेर माने विशेषण से विशेषणम विशेषणेन सह अन्वितम भवति, नहीं उपाधे माने विशेषण से उपाधि माने विशेषण, विशेषणम नहीं विशेषणे विशेषणम, जो विशेषण है किसी में वो स्वयं किसी के विशेषण में विशेषण नहीं बनता। क्यों, गुण प्रधान सन्निधौ, गुण प्रधान सन्निधि जहाँ गुण और प्रधान दोनों एक साथ रहते हैं वहाँ जितने गुण होते हैं सारे गुण सारे विशेषण प्रधान की आकांक्षा है। तो इसलिए गुण प्रधान सन्निधि में गुण वो सारे गुण प्रधान के प्रति आकांक्षा है, परस्पर उनकी आकांक्षा नहीं है। नहीं तत्र अप्रधानम आकांक्षते, इसलिए नहीं उपाधे उपाधि विशेषण से विशेषण न भवति, विशेषण का कोई विशेषण नहीं होता। तो प्रायण जो है ये घा का विशेषण है, संज्ञायाम घा का विशेषण है, तो विशेषण का विशेषण प्रायण नहीं होगा, इसलिए प्रायण संज्ञायाम इस प्रकार का अर्थ नहीं किया जा सकता। अवहेलना तस्मात् कर्णे घयो दुर्लभा। अतएव भाववादः हलश्चेति भयपीहनः, अतएव भाववादः हलश्चेति भयपीहनः, अतएव माने ये घापवादः हलश्च सूत्र है, हलश्च ये सूत्र है, हलंता धातु भैंस्या संज्ञायाम तथा भी संज्ञा भी नहीं। अतएव घा का अपवाद जो हलश्च उससे भी घय प्रत्यय करण में नहीं आता। क्यों, उत्सर्ग अपवाद है वो समान विषय का तो नहीं मानते, क्योंकि अपवाद है उसका, तो उत्सर्ग की प्रवृत्ति जो है संज्ञा में
तो उसका अपवाद जो हर्ष है उसकी भी प्रवृत्ति संज्ञा में ही होगी। आया, इसलिए वहाँ है प्रत्येक कर्म में हर्ष से भी नहीं आएगा, क्योंकि संज्ञाबोधक शब्दों से आता है। वास्तविक में उत्सर्गापवाद हो सामान्य तो उपदेश विषय पक्षद्वय एक पक्ष भावभेद एक पक्ष एकदा कदाचित् शास्त्रार्थः भवति स्म एकेन विदुषा भावभेदं विहित्वा पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते तस्सूत्रमधिकृतं जातं पुनः अन्येन विदुषा अन्यत् किमपि विलक्षणं समानं कथं तर्हि तृतीयेन विदुषा तं प्रति कटाक्षः तथा तदा तेन विदुषा उक्तं यदा अयमुक्तवान् तदा भवद्भिः मौनम् अवलम्बितं यदा अहं वदामि तदा भवद्भिः पुच्छ पुच्छ क्रियते तेन उक्तं सभायां भवद्भिः पुच्छ पुच्छ क्रियते भवता साकं शास्त्रार्थो भविष्यति तैः सद्यः एव मौनं विहितं तर्हि अत्र विषये पक्षद्वयमाश्रित्य बहुधा शास्त्रार्थः भवति स्म। इदानीं शास्त्रार्थः एव नास्ति, विवादः तादृशः नास्ति, सहिष्णुतापि नास्ति, जिगीषैव सर्वत्र। तदानीं जिगीषा नास्ति, तत्त्वनिरूपणं सहिष्णुता अस्ति। मुखरस्वरेण निष्पक्षस्वरेण सर्वे एवं कथयन्ति स्म, अयमेव पक्षः गृहीतव्यः। यदा शंकराचार्यस्य सभायां यदा अहम् उक्तवान् अन्ययोग अत्यन्तायोग विषये योच्छेद विषये तत्र शास्त्रार्थः तत्र जातः, अहं कदाचित् पक्षविशेषम् उक्तवान् वेङ्कटाचलमहोदयाः कुलपतयः आसन्, तैः तारस्वरेण उक्तं, पाण्डेयमहोदयैः उक्तं, तदेव समीचीनं, तदेव सभायां ग्राह्यः। सर्वैरेव एवम् उक्तं सर्वैः पुनः द्वितीयदिने अस्मिन् विषये शास्त्रार्थः स्यात् सर्वे लोक आगच्छन्ति, निर्णयः स्यात्। द्वितीयदिने पुनः शास्त्रार्थः यः पक्षः अस्माभिः तस्मिन् दिने उपस्थापितः तत्पक्षे पुनः विचारः अभूत्, निर्णयः आगतः। अहमपि तत्र आसम् स्वपक्षस्य पोषणाय, स्वपक्षपोषणाय अहमपि आसम्। महान् शास्त्रार्थः अन्ययोग अत्यन्तायोग विषये देवपदार्थ शंकराचार्य सभायां अभूत्। यदागतम् एतेव आचार्याः आसन्, तर्हि एतस्मिन् विषये शास्त्रार्थः अभवत्। तस्य प्रयोजनं शंकराचार्यनिर्मितग्रन्थे एवकारः आगतः, एक एव अभिषेक्य स्यात्। एकस्मिन् पीठे एकः एव व्यक्तिः अभिषेक्ष्य व्यक्त्यन्तरस्य अभिषेकः न कर्तव्यः इति विषयः आसीत्। तर्हि विषयस्य घोषणा नास्ति, केवल एवकारविषये विचारः कर्तव्यः। एवकारविषये यदा अहं विचारं कृतवान् तदा एकस्मिन् पीठद्वये एकः भवितुमर्हति इति निर्णयः इति सिद्धान्तः मया उपस्थापितः। एवकारम् आहूय एका एव जनः पीठद्वये भवितुमर्हति, तर्हि व्यक्तेः निवर्तनम् एवकारेण न भविष्यति। तेषां पक्षे वयं निर्णयः तैः महता समारम्भेन घोषणा कृता, अयमेव पक्षः सिद्धान्तः। विद्वद्भिरपि उक्तं तृतीयदिने एव तर्हि एकः एव अभिषेच्यः, तर्हि एकः अभिषेच्य इति तात्पर्यम्। रिक्तं पीठं न स्यात् इति एतस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यम्। एकः अभिषेच्य एव, रिक्तं पीठं न स्यात्, किन्तु एकेव इति तात्पर्यं नास्ति। विचारः बहु तत्र जातः आगतं। तर्हि अत्र विषये पक्षद्वयं कर्णघयन्तः भावः। कर्णघयन्तवादिनां मध्ये व्युत्पत्तिः उपदिश्यते यदेव। उपदिश्यते इत्यस्य तात्पर्यम् अनुशास्यते, अनुशास्यते इति
अनेन वेदसूत्रेण यदनुशासितं भवति तत् अनुशासनं करणीभूतं यत् तत्त्वं तत् उपदेशतत्त्वं शास्त्रं। तर्हि किं किम् अनुशास्यते केन? धातुना अनुशास्यते। तर्हि शास्त्रपदेन धातूनां ग्रहणं। धातुना किम् अनुशास्यते? पचति। यदि पच धातुः न स्यात् तर्हि पचति इत्यस्य अनुशासनं न स्यात्। तर्हि धातुना अनुशास्यते, तस्मात् शासनकरणीभूतत्वं धातौ, तस्मात् उपदेशपदेन धातोर्ग्रहणं। प्रातिपदिकेनापि अनुशासनं। यदि रामिति प्रातिपदिकं न स्यात् तर्हि रामः कथं सिद्धेत्? तर्हि रामस्य अनुशासने रामः रामिति प्रातिपदिकस्य उपयोगः साधनं भवति। तस्मात् धातु प्रातिपदिकप्रत्यये तीन स्यात् तर्हि पचति इत्यस्य अनुशासनं न स्यात्, सूद स्यात् राम इत्यस्य अनुशासनं न स्यात्, तर्हि प्रत्ययेपि अनुशासनकरणत्वं। तर्हि धातावपि अनुशासनकरणत्वं, प्रातिपदिकेपि अनुशासनकरणत्वं। धातु निपातेनापि कश्चन निपातः ये निपातेन शब्दस्य अनुशासनं क्रियते तर्हि निपातेनापि अनुशासनं। तर्हि निपातः उपदेशः निपातः। धातु प्रातिपदिकात् प्रत्यय निपात आगम, आगमेनापि अनुशासनं शब्दानां। यदि नुमागमा न स्यात् तर्हि अजरांशति न सिद्धेत्। यदि नुमागमा न स्यात् तर्हि अजरांशति रूपं न सिद्धेत्। तर्हि अजरांशति अनुशासने नुमागमस्य साधनत्वं। तस्मात् आगमः उपदेशपदार्थः। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय आगम आदेशः। यदि आदेशः न स्युः, यदि ये इत्यस्य स्थाने यकारः न स्यात् तदा रामाय इत्यस्य अनुशासनं कथं स्यात्? तर्हि आदेशोऽपि अनुशासनकरणीभूतः, तस्मात् उपदेशः। यः यः अनुशासनकरणीभूतः तत् सर्वोऽपि उपदेशपदेन ग्राह्यः इति करणव्युत्पत्तिवादिनाम् आचार्याणाम् इदं मतम्। किन्तु उपदेशः भावे हि प्रत्ययः आद्योच्चारणमर्थः तत्रापि उच्चारणे आद्यत्वं पारिभाषिकं तच्च समर्थ्यसामर्थ्यचिषयतावच्छेदधर्मावच्छेदतारूढतात्पर्योच्चारणविषयत्वम् एवं भूतं यत् परिष्कृतमाद्योच्चारणं तत् भावभयन्तवादी अभिधीयते। तर्हि भावभयन्तवादी इदानीं दीक्षितः करणभयन्तवादिनं नागेशं खण्डयितुं या ततः नागेशात् प्राक् सर्वेपि आचार्याः प्रायः पृथिव्या कौमुदीकाराः आचार्याः सर्वेपि कार्यकरणभयन्तं स्वीकुर्वन्ति स्म। तेषां मतं खण्डयितुम् इदानीं प्रवर्तते अयमाचार्यः उपदेशः आद्योच्चारणम्। अन्यथा ते तद्ग्रन्थेन एतस्य ग्रन्थस्य सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थस्य गतार्थत्वं स्यात्। यदि अयमपि आचार्यः तमेव पक्षं स्वीकुर्यात् तर्हि एतस्य ग्रन्थस्य कोपयोगः? केवलम् अनुवादः पृष्ठते सत्। तस्मात् अयम् आचार्यः तद्भिन्नं मतम् उपस्थापयति। तस्मात् अस्माकं ग्रन्थाः सिद्धताः सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थाः न पूर्वग्रन्थेन गतार्थः अपूर्वः अयं ग्रन्थः इति द्योतयितुं नूतनं पदार्थं भक्ति उपदेशशब्दस्य अर्थः आद्योच्चारणम् आगतं। तर्हि कथं न कर्णघयन्तपक्षः? तर्हि यदि उच्यते भाष्ये यद्यपि सर्वमागतं, कर्णघयन्तपक्षः भाष्ये आगतः, बहुषु वृत्त्यादिग्रन्थेषु अयं पक्षः आगतः, किन्तु दीक्षितः कथयति सर्वोऽपि ग्रन्थाः भाष्यग्रन्थाः वृत्तिग्रन्थाः प्रौढवादी हठात् अस्मान् बोध्य हठात् एवं वक्ति हठात् जानन्नपि सर्वम् अन्यथैव आचरति। तस्मात् अयं प्रौढवादीग्रन्थः न सिद्धान्तग्रन्थः। अतः प्रौढवादीग्रन्थसाहाय्येन कर्णघयन्तः इति पक्षः न अङ्गीकर्तव्यः। तस्मात् स्वतन्त्रः अस्माकं विचारः भावभयन्तरूपः स्वतन्त्रः विचारः। तर्हि करणं केवलम् एव एतत् कथनेन यदि अयं ग्रन्थः प्रौढवादीग्रन्थः इति कथनेन न तावत् भावभयन्तपक्षस्य पोषणम्। अयं ग्रन्थः प्रौढवादी इति कथनेन अस्मत्मतस्य पोषणं न भवितुं नार्हति। तत्र तर्कः दातव्यः। अयं कथयति प्रौढवादी, अहं कथयति नायं प्रौढवादी। प्रौढवादी नास्ति, सिद्धान्तवादी। अन्यथा भाष्यकारः कथं वदेत्? एवं कश्चन विशिष्टः एवं नाचति, शब्दं न वदति। तस्मात् एतत् प्रौढवादी कथनेन
पक्षस्यास्य कौशलं भवितुं नार्हति तस्मात् तर्कः दातव्यः तस्मादेव तर्कम् इदानीम् उपस्थापयति यत् कर्णे घयः घय प्रत्ययो भवितुं नार्हति विधायकस्य सूत्रस्य भावात् कर्णे घय प्रत्ययः न भविष्यति विधायकस्य सूत्रस्य भावः अस्ति चेत् विधायकं अकर्तरिचकारस्य संज्ञायां तत्र संज्ञायाम् एव भवति इदम् उपदेशपदं संज्ञाबोधकं नास्ति यदि संज्ञायाः प्रायिकत्वं कथं सङ्गीक्रियते तदा लुट् प्रत्ययस्य प्राप्तिः करणाधिकरणयोश्च तस्मात् लुट् प्रत्ययेन अकर्तरिचकारस्य संज्ञायां सूत्रेण प्राप्तस्य घय प्रत्ययस्य भागः तस्मात् करणे घय प्रत्ययस्य दुर्लभत्वम् एतावता अयं पक्षः एव न सेत्स्यति व्युत्पत्तिरेव न सेत्स्यति उपदिश्यते व्युत्पत्तिः न सेत्स्यति यदि करणे घया न स्यात् लुट् प्रत्ययः एव क्रियेत तदा सूत्रस्वारस्य भङ्गः प्रतीयते अपाणनीयत्वं स्यात् यदि लुट् प्रत्ययः करणे क्रियते तदा उपदेशे जन्नासिक सूत्रस्य स्वरूपम् उपदेशने अजन्नासिकम् इति सूत्रं स्यात् लुट् प्रत्ययः क्रियते किन्तु उपदेशने तत्र नोक्तम् आचार्यः उपदेशे इति उक्तं तस्मात् लुट् प्रत्ययः न कर्तव्यः घय प्रत्ययः एव कर्तव्यः किन्तु घय प्रत्ययः न प्राप्तः लुटाबाधात् एतत् सर्वम् अध्यात्मम् उत्तरगापवादेव समानविषयकत्वेन हलस्य सूत्रेण विधीयमानः प्रत्ययः संज्ञायां भवति और कौनस्य च संज्ञायां घासाय सूत्रेण विधीयमानः प्रत्ययः संज्ञायामेव भवति उपदेशस्य संज्ञात्वात् घा प्रत्ययः घा प्रत्ययात्वात् भूत घय प्रत्ययोऽपि न भविष्यति आया कहाँ बाहुल्यकात् करणे तो बाहुल्य प्राप्त नहीं क्यों बाहुलम तो वहाँ है जहाँ शब्द की सिद्धि किसी से न होती यदि शब्द सिद्ध नहीं होता है कोई शब्द नहीं बनता है तो हम उसको सिद्ध करने के लिए बाहुल्य का प्रयोग करते हैं ये जब उपदेश जन्नासिक का उपदेश शब्द कर भाव में कहीं प्रत्यय करके बन रहा है तो फिर करण में घय की क्या आवश्यकता है स्वरूप तो बन रहा है तो ये गति बैठी है भाव में घय रूप जो गति हो बैठी है इसलिए बाहुल का घय प्रत्यय नहीं हो सकता क्यों सह आगतिक गति वो आगतिक के लिए जहाँ कोई रास्ता नहीं जहाँ सारे प्रत्यय न प्राप्त यदि उपदेश शब्द में की सिद्धि के लिए कोई सूत्र नहीं लगता और हमें उपदेश बनाना है तो हमें लुट को रोक करके भी बाहुल का लाना होगा तो सूत्र में बैठा किंतु उसके लिए भावे तो बैठा है सूत्र का स्वरूप बन रहा तो फिर हम क्यों जाएंगे बाहुल का इसलिए बाहुल का तो बात समझे अतएव मने कर्णे घय प्रत्यय से दुर्लभत्वादेव कर्ण में न केवल घय कर्ण में केवल घय नहीं हाँ भाव में बहुत से आने वाले जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का यदि कर्ण में व्युत्पत्ति करोगे भावे इत्यधिकार सूत्रे समागता जे केचन प्रत्यया तेषां प्रत्ययानाम् उत्पत्तौ यदि कर्ण व्युत्पत्ति क्रियते तर्हि सर्वत्रापि लुट् प्रत्ययः स्यात् कदाचिदपि सः भावात्मकः प्रत्ययः न स्यात् लुटाबाधात् अतएव प्रक्रियन्ते याभिः इति सा प्रत्ययस्य इयं व्युत्पत्ति क्रिया सा च इदं सूत्रं भावे आगच्छति भावाधिकार में आता है तो उसकी व्युत्पत्ति करणम क्रिया है करणम क्रिया प्रकरणम प्रक्रिया भाव में उसकी भावे में आता है यदि उसकी व्युत्पत्ति करोगे प्रक्रियन्ते तो जैसे ही व्युत्पत्ति करोगे तो करणाधिकरणयों का विहित विशेष जो लिट है वो सा का बाधक हो जाएगा जब सा का बाधक होगा सा का बाधक लिट होगा तो लिट प्रत्यय आएगा तो प्रक्रिया नहीं बनेगी है प्रकरण ही बनेगा वास्तविक नहीं इसलिए भाव के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों की व्युत्पत्ति करण नहीं हो सकती अन्यथा सर्वेषां भावात्मकानां प्रत्ययानां विशेष भीतेन लुटा सर्वत्र बाधा अतएव प्रक्रियन्ते यादि व्युत्पत्ति कुर्वन्तः परास्ताः
लुटा बाधा, क्योंकि प्रक्रिया बनी गई लुटा बाधा। और जब भाव में करोगे प्रकरणम तो प्रावसर्ग धातु से क्रिया साच सा प्रत्यय तो बन जाएगा प्रक्रिया, क्रिया या प्रक्रिया, जो कर्णम क्रिया प्रकरणम प्रक्रिया आया। मने भावे भावे आने वाले प्रत्ययों की व्युत्पत्ति कर्ण नहीं हो सकती। भावाधिकारी भावार्थे समागत प्रत्ययानाम व्युत्पत्ति ही कर्णे अभावादेव, भावार्थक प्रत्ययानाम व्युत्पत्ति ही कर्णे न भविष्यति इति अभावादेव प्रक्रियन्ते याभि इति व्युत्पत्तिं कुर्वन्तः अपास्था अन्यथा लुट प्रत्ययेन बाधा स्यात् इदं रूपं न सिद्धि आया। तथा च किसी भी प्राय से वार्तिक बनाया। तथा च वार्तिकम लुट प्रत्यय सर्वतो भावेन प्रबलः, लुट प्रत्यय से प्राबल्यम बोधयितुम इदम वार्तिकम तथा च आरब्धम। लुट प्रत्यय सभी प्रत्ययों का, बहुत सारे प्रत्ययों का के प्रति बलवान है, इस बात को बताने के लिए वार्तिक भी आया है। क्या कह रहा है? अजभ्याम, अजभ्याम या अजभ्याम, तो अजभ्याम है कि अजभ्याम? जा पूरा है, जा इसमें पूरा लिखा कि आधा लिखा? अच्छा अप, तो अच और अप, अच और अप प्रत्यय, तो अच और अप प्रत्यय आगे क्या है? अजभ्याम, अजभ्याम स्त्री खलनाहा, अच और अप से स्त्री खल अन, यह बलवान है परत्वात्। विप्रसेदेन है अर्थात विप्रसेदे परम कार्यम इति सूत्र बलात् अजभ्याम इत्यपेक्षया स्त्रियाम अधिकार में आने वाले, स्त्रियामक्तिन स्त्रियाम इसमें आने वाले, फल ये प्रत्यय और अन मन कर्णाधिकरण लुट, ये सब जो हैं अच अप की अपेक्षा बलवान है। आया ये लुटा बाधा, लुट का बाध आ गया परत्वात् अपवादत्वात् जो भी कहें तो अभी हमें परत्वात् आ, क्योंकि विप्रसेदन कह रहा परत्व भी बैठा है आगे। और फिर स्त्रियाम, स्त्रियाम माने स्त्रीसु खल और अन, खल अनौ, ये दो प्रत्यय जो है बलवंतौ। स्त्रीसु खल अन प्रत्ययौ, प्रत्ययौ बलवंतौ, क्यों? विप्रसेदेन हेतु है। तो इस स्त्री में भी, स्त्रियाम के अधिकार में आने वाले बहुत सारे प्रत्ययों में भी खल और अन प्रत्यय ये बलवान। तो ये खल अन प्रत्यय तो सभी से बलवान, जब सभी से बलवान तो स्त्री भी तो भावे के अधिकार में है, घय भी भावे के अधिकार में ही है, इसलिए भाव में आने वाले प्रत्ययों की अपेक्षा अन सर्वतो भावे न बलवान। तो उस बलवान को कैसे रोक पाओगे? कर्ण व्युत्पत्ति करके। वो बलवान तभी रुकेगा जब कर्ण व्युत्पत्ति हटा दो, जब हटा दोगे तो बलवान प्राप्त ही नहीं, तो निर्बल रह जाएगा। इसलिए भावे घरण घय प्रत्ययो न्याय्य, तो भावे एव उपदेश शब्दे भावे एव घय प्रत्ययो न्याय्य न तो करणे, इसलिए भाव में ही घय प्रत्यय उचित है, कर्ण में घय प्रत्यय उचित नहीं है। ऐसा दीक्षित जी ने अपना सिद्धांत सुस्थिर कर दिया। और पूर्वाचार्यों के मत में जो कर्ण व्युत्पत्ति थी, जो भाष्य वृत्त्यादि ग्रंथों के बल पर काम कर रहे थे, उनको कह दिया ये सब तुम समझदार नहीं, प्रौढ़ी वाले तुम हठीले हो, असहिष्णु हो, कोई बात समझते नहीं। अरे प्रौढ़ी क्या है? माने प्रौढ़ी का मतलब हो गया पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए। प्रौढ़ी, प्रौढ़ी यही होता है, पुरानी प्रौढ़ी कहते हैं पुरानी परंपरा। अरे उस परंपरा को आगे देखो क्या कुछ है, किसी ने कह दिया तो चले आ रहे उसे, किसी ने कह दिया ये शर्ट नहीं कुर्ता है तो कहते चले आए कुर्ता है कुर्ता। अरे कभी तो आंखों से देखो कि ये शर्ट है। किसी ने कह दिया है वहाँ कर्ण कर्ण कर्ण, अरे तो विचार करो कि सूत्र है कि नहीं, कह दिया उसी पर, यही प्रौढ़ी है। तो प्रौढ़ी कहते हैं ये परंपरावादी, अंधविश्वासी, अभिचारक, जो जैसा हमारे आचार्यों ने कह दिया तदनुसार हम उसमें कुछ नहीं करें, हाथ जोड़े खड़े। अरे कोई वेद थोड़ी था वो कि गणानांतवा लिखा है तो उसको हम बहुनांतवा नहीं बना सकते।
अरे गण मने बहुत, तो गणानांत्वा की जगह बहुनांत्वा भी कह सकते हैं, तो वहाँ नहीं बदल सकते क्योंकि उसमें पुण्य लाभ नहीं होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम बदल सकते थे, लेकिन वेद में ये अधिकार किसी को नहीं। तो कोई उनाचार्यों का कोई वेदाधिकार था कि नहीं बदल सकते, इसलिए सब आप प्रौढ़ीवादी रटी पिटी परंपराओं का अनुसरण, किसी पिटी परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। देख लिया मैंने, सुन लिया। तो भाष्य तो भाष्य प्रत्यादि को व्याख्यापन, तो भाष्य प्रत्यादि में ये व्याख्या जो है आई है। तो भाष्य प्रत्यादि में क्या व्याख्या है, जिसको दीक्षित ने कहा ये सब तुम लोग भाष्य को सबको जितने भी हो सब किसी पीढ़ी परंपरा के चल रहे हो, नई बात सोचते ही नहीं, वास्तविक नहीं। तो कौन सा भाष्य है, तो नागेश भक्त जो है अपने शब्द रत्न में उस पूरी भाष्य को रखना चाहता है। जिस भाष्य को दीक्षित ने प्रौढ़वादी जिसे कह रहा है, कहा देखो तो पहले वो क्या है, उस भाष्य को मिला रहा हूँ, क्योंकि महाभाष्य के प्रभु परिश्रमा हम उस भाष्य को यदि वो नागेश नहीं लाए होते तो केवल इतना कह के हम निकल गए होते, भाष्य तत्सर्वम भाष्य इत्यादि तत्प्रौढ़वादी मात्र समझ में नहीं करते कहीं क्या है वो, हम भी किसी पीढ़ी परंपरा में रहे, तो वो पूरे भाष्य को रख रहा। किस परिस्थितियाँ क्या थी भाष्यकार की, कर्णघयंत में जाने की परिस्थितियाँ क्या थी, कर्णघयंत जिस आशय से भाष्य ने लिखा हुआ व्यक्तिगत उस अर्थ को भाव कभी भी जन्म में निकाल नहीं सकता। जो भाष्य को अर्थ अभिप्रेत है तो तदर्थ निष्पादन करने के लिए कोई गति नहीं है, पदार्थ निष्पादनार्थ कोई गति, जब कोई गति नहीं है तो फिर क्या करोगे, गति मानना। तो उस भाष्य जिस भाष्य को प्रौढ़वादी कहते हो, क्या वो भाष्य आपके भाव भेद से गतार्थ है, और वो भाष्य का अर्थ अभिप्रेत है, लेना है, सिद्धांत भाष्य क्या है, बोलिए तत्र मने भाष्ये भाष्ये ही किमस्ति उपपादयति उपदेशे जन्नासिक इत्यस्मिन् सूत्रे। इस सूत्र में भाष्यकार आए और कहा उपदेशे किम, उपदेश को क्यों रखते हो, क्या प्रयोजन, क्या है उपदेश, उपदेशे किम ये भाष्यकार ने कहा। और भाष्यकार ने कहा उपदेश इसलिए है अभ्र आ अपह, अभ्रे आ अपह है कि नहीं। अभ्र माने बादल में जो जल है चारों तरफ से उस जल को हम प्रयोग करें। आपह आपह द्वितीय है, अपह भी द्वितीय, अभ्रे है कि नहीं, जलानि संति संति नहीं तो प्रथमा हो जाए, जलानि जो जल है उस जल को तम जलम जो है पिबंतु या जलम पिबतु, अभ्रे यानी जलानी पिबंतु सर्वे वास्तविक नहीं। तो बादल में रहने वाला जो चतुर्दिक जल है, आश्रमता चतुर्दिक जो जल है उस जल का उपयोग करो, उसी जल से काम करो, वास्तविक नहीं। ये अभ्रे आ में भाष्यकार ने कहा जो आ है, आ ये आ है, इसमें आंगो अन्नासिक छंदस, आंगा अन्नासिको छंद, आंग को अन्नासिक होता है छंद में, ये छंद का मंत्र है, वेद मंत्र है। इसमें जो आ था शुद्ध आ, उसको आंगो अन्नासिक छंद सूत्र के द्वारा अन्नासिक कर दिया गया। तो जब अन्नासिक कर दिया गया तो बन गया अभ्र आ अपह, ये मंत्र आ गया। अब उपदेश को हटा देंगे, अन्नासिक अच की संज्ञा हो, ये भी अन्नासिक अच है, इस संज्ञा होने वास्तविक नहीं। इस संज्ञा को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उपदेश क्या है जिसके कारण रुक जाए, इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उपदेश रखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है जिससे रुक जाए, तो भाष्यकार ने कहा रुक जाएगा। उपदेश क्या है जिससे रुकेगा, वो प्रत्यक्षम आख्यान उपदेश गुणैः प्रापणम उद्देश, ये भाष शुरू हो रहा है। कहा रुकेगा, ये कैसे रुकेगा, अभी सिद्धांत नहीं कह रहा है, अभी रोकने का प्रथम दवा है। प्रत्यक्षम श्रावण प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष से, शास्त्र में प्रत्यक्ष क्या है, श्रावण, जो सुनेंगे वही श्रावण। प्रत्यक्षम श्रावण प्रत्यक्षम, श्रावण प्रत्यक्षतया माने श्रावण प्रत्यक्ष जो
मैंने प्रत्यक्ष प्रवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयता। तो श्रावण प्रत्यक्ष माने श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक जो धर्म तद्धर्मावच्छिन्नेन आख्यानम, क्योंकि शब्द में आख्यान जो शब्द का हो रहा है, आख्यानम बोधनम, जो बोधन हो रहा है शब्द से, उस शब्द में कौन प्रत्यक्ष रहेगा? श्रावण प्रत्यक्ष। तो श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक धर्मावच्छिन्नतया धर्मेण यद आख्यानम तत् उपदेशम। श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक धर्मेण आख्यानम, तो शब्द का जो आख्यान है वो दो तरह से होता है। एक शब्द का असाधारण धर्म, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का उपदेश या आख्यान दो तरह से होता है, उसके साधारण गुणों से और असाधारण गुणों से। पृथ्वी है, उसका हम आख्यान, उसकी महिमा दो तरह से कर सकते हैं। ये गंध वाली है, ये असाधारण गुणों से। ये द्रव्य है, साधारण। किसी विद्वान का गुणगान, महान पंडितः है कि नहीं, उसके जो असाधारण गुण है उससे करें। स्वरूपेण पंडितः साधारण। सुंदरम वस्त्रम धारयति पीकांच करोति, हाँ, सुंदर ललाट संपन्न, ये सब स्वरूपेण, स्वरूपतः इसमें कारणता बैठी है। पांडित्य की कारणता स्वरूपता है। ये सब दंड की तरह है, अरण्यस्थ दंड की तरह है। कार्योत्पादक, फलोत्पादकता इसमें नहीं है, कार्योत्पादकत्व नहीं है, वास्तविक नहीं। तो ये सब अरण्यस्थ दंडवत हैं सब, ये सब साधारण। तो ये आ है। तो किसी भी चीज़ का उपाख्यान, उपादान हम दो तरह से करेंगे, असाधारण धर्म से साधारण। यदि हम सन का सन शब्दत्वेन करेंगे तो साधारण शब्द का असाधारण धर्म श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक धर्म होता है। शब्द में रहने वाला असाधारण, शब्द का असाधारण धर्म क्या है? तत्तानपूर्वी। श्रावण प्रत्यक्ष विषयता अवच्छेदक धर्म माने आनपूर्वी। घट का साधारण धर्म है घा आ टा आ, ये असाधारण, जो कहीं नहीं, जो कहीं। असाधारण वो होता है जो दूसरे में ना रहे, इसलिए पृथ्वी में के अलावा दूसरे में नहीं है, इसलिए वो उसका असाधारण तन्मात्र वृत्ति। तो घट का जो अपना असाधारण धर्म है घा आ टा, यही श्रावण प्रत्यक्ष सन में सा आ न, ये असाधारण। तो सन शब्दतेन संतेन, यदि हम सन का आख्यान करते हैं तो उपदेश है। यदि हम उसके गुणों से कर दें, अनुनासिकत्वेन, ह्रस्वत्वेन, दीर्घत्वेन, उदात्तत्वेन, अनुदात्तत्वेन, ये सब साधारण है। ये दूसरी जगह भी बैठे हैं। ये एक ही शब्द के धर्म नहीं है, तत्तद शब्दानुपूर्वी तत्तद धर्म है। तत्तद शब्दों की अनुपूर्वी तत्तद में ही रहेगी, लेकिन अनुनासिकत्व आदि धर्म सर्वत्र है। तो ये उन शब्दों के साधारण धर्म। तो साधारण धर्मों से शब्द का उपादान किया जाए तो उसको उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणैः प्रापणम उद्देश्य है कि नहीं। यदि वस्तु का संकीर्तन, शब्द संकीर्तन उसके गुणों से करो तो क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य विशेष धर्म से करो, विशेष माने श्रावण प्रत्यक्ष, तो वो उपदेश। विशेष धर्म से यदि उसका उपादान है तो उद्देश्य, साधारण धर्म से बोधन के लिए उपादान है तो उद्देश्य। तो ये अभ्रा में आंगो अनुनासिक छंद सूत्र जो है, अनुनासिकत्वेन आका बोध करा। अयम अकारः अनुनासिकत्व गुण विशिष्टः। इसलिए अनुनासिकत्वेन होने के कारण ये क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य होने से इसकी संज्ञा नहीं हो। यही उपदेशीय अनुनासिक के उपदेश का फल है। पहला उत्तर भाष्य का बात समझ आ गई? क्योंकि आ का आनपूर्व व्यवच्छिन्न बोध नहीं हो रहा। अनुनासिकत्वेन बोधयितुम, अनुनासिकत्वेन बोधयितुम अकार से उपादान। अभ्र आ में आकार का उपादान अनुनासिकत्वेन बोधयितुम है। अनुनासिकत्वम तत्तत् शब्दानां साधारणो धर्म गुणैः प्रापणम बोधनम, गुणों के द्वारा ये बोधन हो रहा है, इसलिए ये उपदेश है। तो उपदेश, जब उपदेश अनुनासिक सूत्र में उपदेश रख देते हैं
तो उद्देश्य की प्राथमिक संज्ञा नहीं, अर्थात अभ्र आने आम की प्राथमिक संज्ञा नहीं हो। बस में आ गई, सन की हो जाती, नकार की हो जाती, तो वारण हो गया। इसलिए उद्देश्य किम अभ्राप, क्या उद्देश्य? प्रत्यक्ष समाख्यानम गुण प्रापणम, वारण हो। इतना करने के बाद पुनः आशंकितम, फिर भाष्यकार ने शंका किया, बात तो सही कहते हैं, लेकिन लोक में कुछ विरुद्ध देखा गया। लोक में उपदेश को उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य को भी उद्देश्य। लोक शास्त्र विरुद्ध होता है। जो लोक शास्त्र विरुद्ध है न लोक, वो कौन सा लोक है जो शास्त्र विरुद्ध हो? राक्षस लोक, लोक ही नहीं। सर्वोपि लोकः शास्त्रानुमोदितः, तो लोक में इस उद्देश्य और उद्देश्य में सांकर्य है, तो शास्त्र में वो प्रयोग है तभी सांकर्य, शास्त्र में वो सांकर्य है तभी तो लोक प्रयोग कर रहा है। वास्तविक नहीं, जैसे क्या प्रयोग हो रहा है लोक में? कश्चन विद्यार्थी आगच्छति कथयति, या पिता आगच्छति कथयति, एनं छन्दोऽध्यापय, एनं छात्रं छन्दोऽध्यापय व्याकरणम् अनेन अधीतम्, आदौ व्याकरणम् अध्येयं पश्चात् छन्दः, इदानीं विक्रमः विरुद्धक्रमः, आदौ छन्दः अधीते पश्चात् व्याकरणं, तस्मात् कथयति निरर्थकं व्याकरणम् यजमानस्य सत्वात्, क्यों सब मिल गया वहाँ, निरर्थकम। तो पहले का नियम था कि प्रथमम व्याकरण, तभी वो रक्षा करेगा वेद की। वेद रक्षा करेगा जब व्याकरण को जाने लगे, और जब काका काका को जानते नहीं है तो वहाँ क्या बोलेगा क्या करेगा, तब अंडे का वर्ण करेगा। इसलिए वेदाध्यायी वैदिकः सोऽपि तथैव, तच्छिष्यः तथैव, सर्वोपि मर्यादा था। लेकिन इसलिए भाष्यकार ने कहा पहले व्याकरण पढ़ो, बाद में वेद पढ़ो। तब वेद जब व्याकरण के बाद पढ़ने जाओगे तब पूछा जाएगा कि व्याकरण की क्या उपयोगिता है, तो बिना बताए जान जाओगे जो पढ़ रहा हूँ इसकी रक्षा। ये न पढ़े होते तो विभक्ति लगाना वास्तविक नहीं। तो यहाँ इन्होंने कर दिया कि एनम छन्दोऽध्यापय, तो गुरु जी ने कहा शन्नो देवी अभीष्टे आपो भवन्तु, तो शिष्य ने कहा उद्दिष्टो मेनुवाक, अनुवाक पे क्या, अनुवाक बने, अनुवाक बने वेद, जो वाणी अनुसरण से चलती है वो वेद है। वेद गुरु अनुसरण से चलती। गुरु जी जब कहेंगे गढ़ाना तो आपको कहना पड़ेगा गढ़ाना, अपने से नहीं कहते, अपने से कहोगे तो पाप लग जाए, तो गुरु जी से। इसलिए उसका नाम केवल वाक नहीं, अनुवाक। वाक कोई दूसरी, वाक कोई दूसरी है, वो परावाक, उसी का विस्तार है। एक वो हम भविष्यामी हो गए, उसी का विस्तार है, वो अनुवाक है, पश्चात आया हुआ है, प्रथम विवर्त है। शब्द ब्रह्म का प्रथम विवर्त वेद है, और उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। यदि कोई भेद कहे वो कल्पित, अभेद आध्यासिक, कुछ नहीं, तदेव तस्मात् शब्दाद्वैत, वास्तविक नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, कह दिया उद्दिष्टो में अनुवाक। वहाँ क्या कहना चाहिए, साक्षात आनपूर्वी बढ़ा रहा है, तन्नो देवी साक्षात, प्रत्यक्ष शब्दों का तत्त आनपूर्वी धर्मेण शब्दों का उपदेश कर रहा है, अर्थ से कोई मतलब नहीं, और वो कर दिया तब उद्दिष्टों में। साधारण धर्म से शब्द का उपाख्यान नहीं है, साधारण धर्म से हुआ, फिर भी आपको उद्दिष्टों की जगह क्या किया, उद्दिष्टों कर दिया। वहाँ बोलना चाहिए उद्दिष्टो मेनुवाक, वास्तविक नहीं। तो आपने उपदेश की जगह उद्देश्य का प्रयोग कर दिया। किसी ने पूछा देवदत्तस्य गृहं क्वास्ति कथं गन्तव्यं तद्गृहे, तदा कथयति वाम मार्गेण गन्तव्यं, ततः परिक्रम्य दक्षिणेन गन्तव्यं, ततः प्रत्यावर्त्य उत्तरेण गन्तव्यं, तदनन्तरं देवदत्तस्य गृहं, या देवदत्त गृहस्य मार्गः। तो उसने कहा उपदिष्टो में पंथाः, उपदिष्टो में आपने मार्ग का उपदेश का, तो
ऐसे ऐसे साधारण धर्मों से बताया, चिन्हों के द्वारा, चिन्ह साधारण, ऐसे जाओ वैसे जाओ, बाएं दाएं से, तो वामेन दक्षिणे में जो बताया सब साधारण धर्म। तो वहाँ क्या कहना चाहिए? उद्दिष्टो। क्या बोल दिया वो? ये सांकर। यदि सांकर जे आ गया तो अभ्र आमे आखिर संज्ञा हो जाए, क्योंकि उपदेश का अर्थ उद्देश्य भी है। उपदेश पदम सांकर्यात् न केवलम प्रत्यक्षमाख्याने अभी गुणैः प्रापणे, यदि गुणैः प्रापणे तस्य शक्ति ही, तब अभ्रापह में उपदेश रहने पर भी दोष इति आशंक्य, आशंका की कि तो प्रत्यक्षमाख्यान माने आद्योच्चारण कहने से काम नहीं चलेगा। प्रत्यक्षमाख्यान क्या है? आद्योच्चारण। आद्योच्चारण माने आनपूर्वी का ज्ञापन, सवृत्ति श्रावण प्रत्यक्ष विषयतावच्छेद का आनपूर्वी का ज्ञापन। तो प्रत्यक्षमाख्यानम के आद्योच्चारण का आद्योच्चारण से काम नहीं चलेगा। आद्योच्चारण अनाद्योच्चारण में भी लगता है, और अनाद्योच्चारण आद्योच्चारण। तो ये आद्योच्चारण आद्य अनाद्य उभय साधारण, तो केवल पंडित जी आद्योच्चारण से काम नहीं चलने वाला, ऐसा भाष्यकार ने आशंका कर दिया। जब ये आशंका किया, क्योंकि दीक्षित जी केवल पहली पंक्ति लेके रह गए, असली चीज पे कह दिया सब प्रौढ़वाद। भाष्यकार ने कहा ये काम नहीं चलेगा, आद्योच्चारण अनाद्योच्चारण में दोनों में लगता है। उपदेश उद्देश उपदेश दोनों को बोलता है, उद्देश्य उपदेश उपदेश दोनों को। यहाँ चना गेहूँ सब मिला हुआ है, इसलिए किसी की व्यावृत्ति नहीं है। तो अभ्रापह में दोष रह गया, उस दोष को वारण करने के लिए भगवान भाष्यकार ने उपदेशे अजन्नासी की जगह एक न्यास आया, उपदेशने अजन्नासी। ये न्यास, न्यास का मतलब होता है सूत्र की जगह दूसरा बैठा दिया। सूत्र था उपदेशे अजन्नासी, उसकी जगह बैठा दिया उपदेशने अजन्नासी। उपदेश और उपदेशन में न्यास है, और शेष तो वही है। न्यास केवल उपदेश और उपदेशन था, उपदेश को हटाया और उपदेशने रख। उपदेशने में लुट साफ है। तो न्यासकार भाष्यकार ने कहा उपदेश का अर्थ हो गया करण। उपदेश का अर्थ उपदिश्यते अनेन शास्त्रम धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम तत्तच्छास्त्रम अयम अनुनासिकः नो उपदेश करणी भूता। जब हम उपदेशने का अर्थ उपदिश्यते अनेन कहेंगे तो अभ्रा अपा का जो वहाँ है ये उपदेश का कर्म है। ये उपदेश का क्या है? कर्म। उपदेश का करण नहीं। तो उपदेश का करण न होने से अभ्र आपा उपदेशे किम अभ्र आपा की व्यावृत्ति हो। क्यों? उपदेशस्य करणत्वा भावा नहीं अनुनासिकेन उपदिश्यते अपितु अयम अनुनासिकः उपदिश्यते। अयम अनुनासिकः उपदिश्यते न अनुनासिकेन किमपि उपदिश्यते। अनुनासिक के द्वारा कुछ उपदेश नहीं होता है, स्वयं अनुनासिक ही उपदिष्ट हो रहा है। तो जो उपदेश का विषय है अनुनासिक वो कर्म है, करण नहीं। हम उसी आदेश को लेते हैं जो आदेश उपदेश का करण है। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आगम आदेश में अयम आदेश उपदेशस्य कर्म न तो करणम तस्मात् व्यावृत्ति। ये उपदेशने भाष्यकार ने कर दिया और अभ्र अपा को हटा दिया। फिर शंका किया अपाणनीय, हमने सब कर दिया लेकिन एक रह गया अपाणनीयम, अपाणनीय हो गया। अपाणनीयम कथम गच्छेत? कहा उपाय यही है जो न्यास का अर्थ है उपदेश करण। यदि उपदेश से आ जाए तो अपाणनीय नहीं होगा। पाणनी के द्वारा उच्चरित यदि उपदेश से उपदेशने जो न्यास का अर्थ है वो आ जाए तो अपाणनीय नहीं होगा। वो कब आएगा? जब करण में घय पड़े। ये करण में घय के बिना न्यासीय अर्थ नहीं आ सकता। तो न्यासीय अर्थ को लाने के लिए करण में घय आगतिक गति, आगतिक गति तस्मात् अवश्यं करणीयम। यदि अवश्यं क्रियते अभ्रापः इति न दोषः, अभ्रापः इति न दोषः। अन्यथा दीक्षित मते सांकर्यवशात् यदि उपदेशेन कदाचित् उद्देश्यस्य ग्रहणं तदा अभ्रापः इत्यस्य व्यावृत्तिः त्रिषु जन्मसु भवितुर्नार्हति। तस्मात् किं करणीयं? करणे विपत्तिः करणीया। तस्मात् इदं भाष्यं न प्रौढ़वादी, सर्वथा अप्रौढ़वादी भाष्य।
कथम इदम भाष्यम इति नागेशेन दत्तम इदम भाष्यम। इस भाष्य का पूरे का अभिप्राय न्यासीयार्थस्य न्यासीयस्य अर्थस्य कथंचित सूत्रता लाभ संभवात्, कथंचित सूत्र से यदि लाभ हो जाए तो अपारणीय तो नष्ट हो जाए। वो लाभ तभी हो सकता है कर्ण में है और वो अगतिक है, वो कहीं से प्राप्त है। लेकिन इन्होंने कहा न्यासी अर्थस्य कथंचित सूत्रता लाभ संभवात् इत्यस्मिन् अर्थे भाष्यस्य तात्पर्यम प्रत्योत्पादने भाष्यस्य तात्पर्यम नास्ति। उसमें उन्होंने कर्ण में प्राप्त होगा कि नहीं ये नहीं देखा। तस्मात् अयम इदम भाष्यम प्रौढ़वादी। क्यों? भाष्यकार ने न्यास को न्यास से अपारणी के हटाने में ही लगे रह गए। आगे घय आएगा कि नहीं इस पर दृष्टि नहीं, जानते हुए भी नहीं लिखा। दृष्टि नहीं गई माने जानते हुए भी नोक्तम। क्यों? हम लोग कहेंगे अति प्रसिद्ध तत्व अस्पष्ट कलाम जैसे अस्पष्ट लिखने की जरूरत है। तो क्यों उस पर जाएंगे? तो बाहुल का सर्वत्र प्रसिद्धम। लेकिन दीक्षित जी वहीं चोट दे दिया कि उस पर यदि लिख देते तो हम मान लेते। उन्होंने नहीं लिखा। उनकी सारी की सारी प्रतिज्ञा और बुद्धि न्यासी अर्थ को गतार्थ करने में लगी रही। कैसे बनेगा इस पर नहीं लगी, इसलिए हम इसको नहीं मानते। लेकिन मानना आवश्यक है। जो इसका आशय है उससे कोई हटा नहीं सकता। क्यों? आप उद्देश्य और उद्देश्य के सांकर्य को हटाइए। आपके मत में अपरा आपा को हटाइए। लोकम व्यवहारात उद्देश्य शब्दा न केवलम आद्योच्चारणे, अभी तो अनाद्योच्चारणे पर प्रवर्तते। तरी अनाद्योच्चारण से आ इत्यस्य इत संज्ञायाः व्यावृत्ति उपदेश सत्य न भविष्यति। वास्तविक में इदम भाष्यम सर्वथा असंगतम स्यात्। अब्रा आपा का जो व्यावर्तन है वो नहीं हो पाएगा आपके मत में। उसके लिए हमें इस भाष्य को आगे ले चलना। बात समझ आई? बात कुछ है नहीं, चले। हाँ हाँ बेटा खुश रहो, तो बताओ। ये दे देना बेटा। नाशो उपदेश अर्थात अब नाशो उपदेश। क्यों? उद्देश्य उपदेश है वो संकीर्णत्व आशंक्य। तुम आगे बताइए। भाष्योक्तम। अब ये अपनी बात लिख रहे हैं। अब ये दीक्षित जी की बात को लगा रहे हैं, यहाँ तक भाष्य है। अब दीक्षित को कह रहे हैं कैसे वो समझते थे प्रौढ़वादी। तच्च भाष्य। अच्छा तच्च भाष्यम अभी वही है भाष्य है। ये सब शास्त्र हो गया, यही उपदेश है जी। अब ये तो भाष्य है। इस भाष्य का साफ साफ हो गया कि कर्ण में भाष्यकार ने किया अपारणी दोष को हटाने के लिए और शास्त्र रूपी अर्थ को लेने के लिए। आद्योच्चारण अर्थ लेने पर लोक व्यवहार ने सांकर्य है, जिससे अभ्रा आपा की संज्ञा होने लगी। उसको हटाने के लिए हमें कोई उपायांतर करना होगा। वो उपाय भाव भेद से नहीं सिद्ध हो सकता। सर्वथा अलग है तो अलग लाभ ही अगतिपति है, जिसके लिए हमें कर्म में भेद प्रत्यय करना अनिवार्य है। इदम भाष्यम न प्रौढ़वादी नावेश से अर्थ, किंतु सह कथेति प्रौढ़वादी। तस्य अर्थ प्रौढ़वादी का क्या मतलब? वार्तिकृत उक्त न्यासिया, वार्तिककार के द्वारा किया गया जो न्यास उपदेश न्यासियार्थः कथंचित सूत्रतः लाभ संभवात्। कथंचित मने उपदेशेन शब्देन कथंचित लाभ संभवात् इति भाष्यस्य तात्पर्यम्। न प्रत्यय शब्द सिद्धौ उपदेश शब्द सिद्धौ तस्य तात्पर्यं नास्ति। वार्तिकृत दर्शन न्यासस्य खंडने तात्पर्यम। तस्मात् इदं भाष्यम सर्वथा एकदेशी। सर्वदेश पर विचार नहीं करता है, संपूर्ण देशों पर विचार नहीं करता। ये केवल न्यासी अर्थ को लेने में विचार करता है। शब्द में भय आएगा कि नहीं आएगा इस पर विचार नहीं करता। वो इसलिए नहीं विचार किया, आदि प्रसिद्ध है।
स्पष्ट है, नहीं लिखा, लेकिन ये कहते हैं उसको लिखना चाहिए, नहीं लिखा इसका मतलब ये भाष्य प्रबलवादी है। इसलिए हमारा वाला हो, यदि आप वाला होगा तो आप कैसे सांकीर्ण को लेकर कैसे हटाओगे? तो उसने कहा सांकर्य है ही नहीं, दीक्षित ने सांकर्य को खंडन, सांकर्य नहीं है। क्यों? उद्दिष्टों में वाक क्या करोगे? कहा लक्षणया प्रयोग, उपदिष्टों में पंथा लक्षणया प्रयोग, वहाँ उद्दिष्ट की उद्दिष्ट में लक्षणा है, तो उद्दिष्टों का अर्थ है उद्दिष्ट, और जहाँ उद्दिष्ट है उसकी उद्दिष्ट में लक्षणा, ये सारी लक्षणया प्रयोग हैं, इनसे सांकर्य नहीं लगाया जाता। इसलिए क्वचित भी सांकर्य ना तस्मात् बस में हो गया। तो यहाँ क्या हो गया? उपदेश में इन्होंने कहा कि उपदेश में जब नासिक सूत्र है, कथनचित सूत्र कहाँ अर्थलाभ संभव, सूत्र से ही यदि न्यासी अर्थ मिल जाए, इसलिए कर्ण में घय प्रत्यय की ओर चले गए, वस्तुतः कर्ण में घय होता नहीं है, इसलिए सूत्र से जो है वो न्यासी अर्थ करना सर्वथा संभावित है। तस्मात् प्रौढ़वादी भाष्य में भाष्य का जितना स्वरूप था यहाँ रख दिया। न्यासांतर प्रवृत्ति वृथा है कि नहीं? इति न्यासांतर प्रवृत्ति जो है व्यर्थ है। इति उपदेशने इति न्यासांतर प्रवृत्ति व्यर्था इति प्रौढ़्या बोधे, गले नहीं उतर रहा, क्योंकि न्यासीय जो अर्थ है वो सूत्र के उपदेश से नहीं हो सकता, कर्ण में नहीं, लेकिन प्रौढ़्या बोधे कि न्यासांतर प्रवृत्ति ही वृथा, क्यों? सूत्रेण लाभ संभवात। क्या पूछ रहा था? हैं? ते मने तव, अरे ते मने तव, वहाँ ते तव को ते आदेश, न्यासांतर प्रवृत्ति ही ते वृथा मने तव वृथा, तव प्रवृत्ति ही न्यासांतर व्यथा। जो तुम्हारी न्यासांतर प्रवृत्ति है, उपदेशने की जो प्रवृत्ति है, यदि हम पाणिनि के सूत्र को से निकाल लें तो अच्छा है, पाणिनि से बचेगी। तो शास्त्र अर्थ जो है पाणिनि के सूत्र घटक उपदेश से कैसे निकालेंगे जब तक कर्ण में घय नहीं करेंगे? तो भाष्यकार ने कर्ण में घय कर दिया। कर्ण में घय होता नहीं है, इसलिए जबरदस्ती उसको निकाल दें। कर्ण में घय होता नहीं है, तो न्यासीय जो अर्थ है वो सूत्र के उपदेश से कैसे निकल जाएगा? ये नहीं निकलेगा। तथापि बोधयत, फिर भी बोध करा रहे हैं, हठ कर रहे हैं, करिष्याम, इसलिए यही प्रौढ़िवाद है। आया इति प्रौढ़्या हठात् बोधयितुम् अयं वादः भाष्यकारस्य संवादः हठात् बोधयितुं प्रवृत्तः, तस्मात् इदं भाष्यं न मह्यं रोचते, न मह्यं रोचते, दीक्षितः न रोचते इदं भाष्यम्। न्यासांतर प्रवृत्तिस्ते वृथा इति प्रौढ़्या बोधयितुम्, क्योंकि ये जबरदस्ती हुआ, क्योंकि न्यासी अर्थ निकल नहीं सकता सूत्र के उपदेश से। क्यों? तत्र करणे घय दुर्लभत्वात्, तो कथम शास्त्रम इति अर्थः आगच्छति? तथापि बोधयति करणीयं, न्यासीयार्थस्य निस्सारणं सूत्रेण करणीयं, तथापि। तो ऐसा क्या है? जबरदस्ती न करना हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी करणीयम। इति प्रौढ़्या हठात् बोधयितुं भाष्यकारस्य अयं संवादः, भाष्यवृत्तेः अयं संवादः सर्वथा हठात् बोधयति, तस्मात् इदं भाष्यं न ग्राह्यं, है कि नहीं? तो वारणीयम उपदेशेन उद्देश्य ग्रहणस्य वारणं करणीयं, तो लक्षणा करनी। उपदेश से उद्देश्य जो होता है उसका वारण, यदि उपदेश उद्देश्योः समानार्थकत्वम्, उपदेश उद्देश्योः सांकर्येण समानार्थकत्वम्, उपदेशेन उद्देश्यस्य ग्रहणे अभ्रामपः इत्यस्य व्यावृत्तिः कथं भवतां मते, दीक्षित मते कथं भविष्यति? तन्मते तो भविष्यति। क्यों? संकीर्णत्वम् आशंक्य उपदेशने इति न्यासः, कर्णघयन्तेन न्यासस्य गतार्थत्वम्, अनुनासिकः नहीं उपदेशस्य करणता, अनुनासिके नहीं उपदेशस्य करणता, अभी तो उपदेशस्य कर्मता, तस्मात् व्यावृत्तिः मते सिद्धा। आद्योच्चारणवादिनां मते उपदेशेन उद्देश्यस्य व्यावृत्तिः कथं भविष्यति इति प्रश्नः। आया कि नहीं? इति प्रश्नः। तस्मात् सा कथयति सांकर्यं नास्ति,
यत्र कुत्रचित सांकर्यम दृश्यते लक्षणाया न सर्वथा सांकर्य। सांकर्य है ही नहीं। जो भी सांकर्य कहीं लोक में आ रहा है वो लक्षणा के द्वारा हो गया है। लाक्षणिक शब्द है, तो लाक्षणिक को सांकर्य नहीं कहते। यदि गंगा तट को बोध कराने लग जाए तो अब सब जगह कहने लग जाए कि गंगा का प्रवाह और तट में सांकर्य है। तो ये लक्षणा एक जगह हुई है, उसका मतलब थोड़ी कि जहाँ जहाँ गंगा होगा सब जगह तट। तो एक जगह उपदेश की उद्देश्य में या उद्देश्य की उद्देश्य में लक्षणा प्रयोग, उसका मतलब सब जगह यही करोगे। इसलिए उसका जो स्वारस्य, उसका जो अभिधेय अर्थ है वो आद्योच्चारण है, वो अभ्राम में नहीं। बात समझे कि नहीं? ये दीक्षित का कहना है। और उन्होंने सांकर्यम आशंक चले गए, चले गए। दीक्षित ने कहा सांकर्यम यत्र दृश्यते तत्र सांकर्यं नास्ति, लक्षणा प्रयोग, वो लक्षणा प्रयोग। फिर भाष्यकृता तस्य सांकर्यम कथम उत्तम, उसको सांकर्य शब्द से भाष्यकार ने क्यों कहा? भाष्य में कि नहीं? तो कहा कि भाष्य को हम लक्षणा लगाएंगे, सांकर्य का तात्पर्य ही लक्षणा में है, हम उसको लक्षणा से भाष्य को लगाएंगे। भाष्यकार ने कहा उद्दिष्टो कैसे होगा? लक्षणा होगा, उधर उतनी दूर जाने की जरूरत क्या? इसका मतलब प्राचीना नाम मते लक्षणाया प्रसंग आसीत, दीक्षितादि भी लक्षणा तो नागे से शुरुआत थी, लेकिन दीक्षितादि के मत में भी लक्षणा है, भाष्य के मत में भी लक्षणा है, पुण्योगादाख्यायाम इत्यादि भाष्य प्रामाण्य। चलिए हाँ हाँ लगा कैसे प्राप्ति है उद्देश्यते अनेन में, तो अकर्तरि चकार के संज्ञायाम में संज्ञाया प्रायिकत्वं स्वीकृत्य क्यों है इत्यस्य प्राप्ति है। तस्मात् लुटस्य लुट प्रत्ययेन बाधा, क्योंकि प्राप्तो सत्याम बाधा, यदि प्राप्ति नहीं तो प्रथम लुटा बाधा। तो अकर्तरि चकार के संज्ञायाम में संज्ञाया प्रायिकत्वं स्वीकृत्य लुट प्रत्यय प्राप्त तदनंतरम तस्य बाधा। बाधा इसने कहा ठीक है, अकर्तरि चकार की संज्ञायाम में प्रायिकत्व समझ करके लुट प्रत्यय प्राप्त है। जैसे को भवता दायो लाभो लब्धा, तो को भवता दायो लाभो लब्धा में लाभ में जो प्रत्यय आया है, लाभ में जो प्रत्यय आया है वो प्रत्यय घय प्रत्यय जो आया है वो लाभ कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन कर्मणि प्रत्यय आया है, कर्ता भिन्न कारक कर्म। लभ्यते असौ दाया, अयम दाया लाभा, दाया मने भागा, जो ये दाय है अंश है ये लाभ है, लाभ मने लभ्यते असौ, प्राप्यते दाया, तो अयम दाया लभ्यते तस्मात् दाया लब्धा, तो अयम दाया लभ्यमाना। तो लाभ में जो घय प्रत्यय आया है वो कर्मणि आ गया, संज्ञायाम, तो ये संज्ञा नास्ति, तो संज्ञा नहीं फिर भी आया कर्मणि, इसका मतलब संज्ञाया प्रायिकत्व। तस्मात् भवता दाया लब्धा, भवता करता है, लब्धा क्रिया है, दाया उसका जो है लब्धा में जो अत्ता प्रत्यय का कर्म है वो उक्त है, दाया कर्म का विशेषण लाभा है, अयम दाया लाभस्वरूप अयम दाया लब्धा, लाभात्मक का जो दाय है वो दाय हमारे द्वारा प्राप्त हुआ। इस प्रकार के वाक्य में कर्मणि प्रत्यय जो किया गया वो संज्ञा को प्रायिकत्व मान के किया आया। तो किसने कहा ठीक है, यदि कर्ण में घय प्रत्यय प्राप्त होगा संज्ञा को प्रायिकत्व मान करके तो लिट भी प्राप्त होगा करणाधिकरण से। लिट प्रत्यय को आप कह रहे हो बाधक है, क्यों? विशेष विहितत्वात्, और जो ये अकर्तरि चकार की संज्ञायाम से आया है ये कर्ता भिन्न समस्त कारकों में आता है, वो केवल कर्णाधिकरण में आता है, तो संपूर्ण कारकत्व की अपेक्षा कर्णाधिकरणान्यतरत्व जो है विशेष कारक हैं, इसलिए विशेष विहित जो कारक को उद्देश्य करके आने वाला प्रत्यय समस्त कारकों को उद्देश्य करके आने वाले प्रत्ययों की अपेक्षा व्याप्य है, इसलिए कर्णाधिकरण उस सूत्र के द्वारा ये इसका बाध तो होगा, लेकिन लगाएंगे वा स्वरूपो स्त्रियाम। धात्वधिकार में आने वाले जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं उत्तर्ग का बाद विकल्प से, ये लुट जो है घय का असरूप अपवाद है और धातु के अधिकार में भी आते हैं। आतृतीयाध्याय पर समाप्ते तस्मात् असरूप अपवाद जो लिट है वो घय का विकल्प से बात, एक बार लिट होगा, एक बार बाध करेगा, एक बार नहीं करेगा। जब नहीं बाध करेगा तो कर्ण में आ गया, क्षति क्या है? क्योंकि अब असरूप अपवाद प्रत्याह उत्तर्ग से बाद हो। सो रहे हो तुम तो कॉमेडी से लेके अभी तक 20 बार जमुआई दिया, सोने क्यों आते हो? जमुआई को रोको, हम एक बार बैठ
और ऐसे लगा उसके बैंक